बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ईद सलीम। वेलकम टू आय अल्लाह, हाथ लगा ठा करके जाके बैग में। अच्छा किधर थे हम? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं हम किस्त की तरफ। ये देखो आज मेरे पे जवाल ही आए हुए हैं। अभी एक चूंटी मिली है मुझे काटने के लिए, तैयार हो सकता कट भी गई होवे, और अभी ठा करके हाथ भी लगा मेरा। चले खैर, बड़े आगाज़ करते हैं। ऐसे भाग भाग कर अमेरिका वालों को इम्प्रेस किया जा रहा है। कभी कपड़े आयरन हो रहे हैं, कभी पानी चाय कॉफ़ी पिलाई जा रही है। खैर तो है ना। वो 10 मिनट गुजारने के लिए अपनी किताबें खोल कर बैठी थी। हंस प्यारा तरूज ने अपनी जहनीत के मुताबिक इस पर तंज का तीर चलाया। मैं तो सबके काम ऐसे करती हूँ, इसकी सादगी से दिए के जवाब ने रूज को लाजवाब किया। सब पता है मुझे, हर वक्त खाला से। इससे पहले वो जुमला पूरा करती 3 साल अहमद रोता हुआ है। आनी मेरे कलर्स में बिहा नहीं दे रही। वो इसको गोद में लिए अंदर चाय बनाने चली गई थी। अभी वो बहुत मासूम है, बहुत छोटी थी जब माँ का दुख देखा था इसने। इस बात को तो वो खुद गवाह था और तब से तो आज तक वो इसके दिल में ख़ास मुकाम रखती थी। अरमान ने इसे माँ बाप दोनों बनकर पाला। रातों को जाकर मेरा भतीजा, इसके बाप से तो कोई उम्मीद ही नहीं किसी को। वो नम लहजे में बोल रही थी। मुझे वो अपने बच्चे की तरह प्यारी है, तो भी मैंने इसे तुम्हें सौंपने का फ़ैसला किया। जिस तरह तुमने 7 साल की उम्र में इसका ख्याल रखा था, मुझे यकीन है मेरा बेटा इसे हमेशा खुश रखेगा। वो रो दी थी, वो उठ बैठा। मुझे नायला से बहुत डर लगता है। मेरा दिल करता है मैं जल्दी से इसको नायला से दूर ले जाऊँ। यू ट्रस्ट योर सन राइट मम? मम, आपको अपने बेटे पर यकीन है ना? अपने हाथ से इनके आंसू साफ करके इनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बड़ी अकीदत से वो इनके हाथों को चूम रहा था। मम, आपकी भतीजी तब से दिल में रहती है जब अपना बड़ा सा टेडी बियर लेकर अपने इब्राहिम के हाथों से अपने सारे काम करवाती थी। और इशारे से हंस कर बोला तो वो भी हंसती थी। मुझे वो बहुत अजीज़ है मम, और अब भी मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकूँगा। लेकिन अब तक ये वो वाली मोहब्बत नहीं थी। पर अब इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता हुआ हाथ में ट्रे लिए अंदर आई। वो इसको एक नज़र देख कर हंसता हुआ सर झुका गया। ये चाय तो मेरे लिए है, पर ये कॉफ़ी? ट्रे में 2 कप देखकर अमीना आंखों में शरारत लिए हया से पूछ रही थी। इसने सर उठाया। ये इनके लिए, ये चाय नहीं पीते ना, इसलिए मैं इनके लिए कॉफ़ी ले आई, सादगी से कहती इसने ट्रे से कप उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। मैं इसके बगैर कहे चाय के बजाय कॉफ़ी ले आई थी। जी भर कर हैरान होता हुआ इसके हाथ से कप लेकर इसने माँ को देखा, जो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कह रही हो, मैंने कहा था ना मेरी भतीजी बिल्कुल मेरी तरह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। पर अब लगता है कि मम आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। वो अपनी बात मुकम्मल करते इसको देखकर दिलकशी से बोला। वो इसके हंसने पर झिझक महसूस करके कमरे से बाहर चले गए। एक तेना दोनों दी मानी खेस गल्ला नहीं मुकदियां पे कुड़ी कन्फ्यूज़ की हुई। अभी मेरी बेटी को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। वो प्यार से इसके कान पकड़कर बोली। अरे मेरी भतीजी की माँ, आपकी बेटी को कभी तंग नहीं करूँगा। वो अपना कान चिढ़ाता हंसकर बोला। अभी वो इन्हें हया को बताने से मना कर गया था। सनी खबरदार जो तुमने मेरी गोट मारी हो तो। अरूज चिल्लाई थी। अरूज आप ही, गेम में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। 12.5 साल सनी ने समझदारी की बात करते अरूज की नीली गोट को वापस इसके घर लौटाया था। अब तुम बचना मुझसे बेटा। सनी, अरूज, हया और इब्राहिम चारों लूडो खेल रहे थे। इब्राहिम की बारी थी। 5 आए थे। इसके 5 पर एक तरफ हया की गोटी जा रही थी, दूसरी तरफ अरूज की। इसने जल्दी से अरूज की गोटी को अंदर किया, हालांकि हया जीत रही थी। इसकी गोट को मारकर इसकी जीत रोकी जा सकती थी। इब्राहिम भाई, आपने जानबूझकर मेरी गोट मारी। हया की भी तो जा रही थी। अरूज नाराज़गी से चिल्लाई थी। ओह, मैंने देखी नहीं। इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाकर चौंकने की एक्टिंग की। हया के चेहरे पर जीतने का दबा दबा जोश था, हालांकि पूरी गेम में गैर महसूस तरीके से इसकी गोटियों को बचाते आया था। आपको हया की गोट दिखती नहीं है कभी? अरूज तंजन बोली। असमत जहाँ के पास बैठी अमीना बेटे की चालाकी पर धीरे से हंसी। हया की आखिरी गोट 4 पर बैठी थी जब इसके 4 आए। मैं जीत गई। वो खुशी से चिल्लाई और इसके चेहरे की खुशी देखकर हंस दिया। सब चीटिंग करते, मुझे नहीं खेलना। अरूज ने इसकी खुशी बर्दाश्त न करते हुए हाथ मारकर गेम बर्बाद किया। परेशान ना हो भाई, आप ही जब हारती हैं तो ऐसे ही करती हैं। सनी इब्राहिम की तरफ झुका था। शट अप, सबसे ज़्यादा चीटिंग करते तुम हो। वो इसके कंधे पर हाथ मारती बोली। कोई आपके साथ चीटिंग ना भी करे तब भी आपने कभी नहीं जीतना। वो कहकर भागा। तब सनी आगे आके चीखती चिल्लाती अरूज इसके पीछे थी। इब्राहिम अभी तक हैरान परेशान बैठा था। आप परेशान ना हो, इन दोनों का तो रोज़ का है। मैं आपके लिए खीर लाती हूँ, दादू ने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। वो इसकी परेशान शक्ल देखकर मुस्कुराकर उठती किचन में चली गई। वो मुस्कुराते 2 मिनट बाद वो छोटी सी ट्रे में इसके लिए खीर लाई थी। क्यों बेटा जी, ये खीर सिर्फ आपके इब्राहिम के लिए है? मुर्तज़ा हाशमी, जो किस्मत जहाँ और अमीना के साथ बैठे थे, इसे सिर्फ इब्राहिम के लिए खीर लाते देखकर शार से बोले थे। वो झेंपी थी। इनके इब्राहिम बोलने पर अमीना और इब्राहिम दोनों ही हंसे थे। नहीं चाचू, मैं लाती हूँ। वो झेम कर बोलती किचन में गई। मुर्तज़ा को भी अमीना का फैसला पसंद है। इनका उस्मान हाशमी के कज़न होने के बाद सारे बच्चे ने चाचू कहकर ही पुकारते थे। अब की बार डोंगा में खीर लाकर वहीं बैठ गई।
अम्मा जी, मैं और अमीना सोच रहे हैं कि पंजाब हवेली का चक्कर लगाएं। सालों हो गए सबसे मिले हुए। वो उसमें जहाँ से मुखातिब हुए, वो इनकी तरफ मतवज्जा हुआ था। ये बात तो इसको भी नहीं पता थी। हाँ, अच्छी बात है, सभी तुम लोगों के बारे में पूछते रहते हैं, इन्होंने मुतमिन अंदाज से बोली। अम्मा, हमारे साथ उस्मान भी चल रहा है। मैं सोच रही थी क्यों ना आप भी चलें, अमीना ने इनको देख कर कहा। नहीं बीबी, मुझे रहने दो, अभी 3-4 महीने पहले गई थी मैं, मेरे बच्चे अकेले हो जाते। इन्होंने इनकार किया। इब्राहिम, तुम चलोगे? मुर्तज़ा ने इससे पूछा। नो डैड, नॉट दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम। नहीं, इस दफ़ा नहीं, शायद अगली दफ़ा। वो मज़े से खीर खाता बोला था। अमीना ने नायला से भी पूछा। मुझे नहीं आता गंदे से गाँव में मज़ा, इसने हंस पे आदत नाक चढ़ाई थी। यार, ये प्रोजेक्ट की कोटेशंस मार्क को सेंड कर देना। वो इस वक्त मुर्तज़ा और अमीना के कमरे में बेड पर बैठा था। डैड प्लीज़ डू इट एट योर सेल्फ वैन यू कम बैक। डैड, आप वापस आकर खुद कर लेना जब सब, प्लीज़। वो बेजारी से बोला। मुर्तज़ा साहब चाहते थे कि वो बिज़नेस में इंटरेस्ट ले, जबकि इसका कहना था कि डैड, आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई स्टडीज़, लेट मी एक्सप्लोर द वर्ल्ड फर्स्ट। डैड, अभी तो मैंने पढ़ाई ख़त्म की है, मुझे दुनिया देखने दे पहले। यार, अब मुझ बूढ़े को क्या कुछ रिलैक्सेशंस दो और अपना बिजनेस संभालो। वो मसनूई थकन से बोले। बूढ़े? सीरियसली डैड, अभी भी कभी आपके साथ बाहर जाऊँ तो कोई भी गोरी मेरी तरफ नहीं देखती। वो इनको देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जिस पर कहका लगाकर हंसती है। बिला शबा वो एक खूबसूरत मर्द थे और इस उम्र में भी इनकी सेहत काबिल रश्क थी, जिसके बायस वो अभी भी जवान और खूबसूरत नजर आते थे। और वह शक्ल सूरत पर इन्हीं पर गया था, आदतन फितरतन अमीना पर। सो माई सन इज़ गेटिंग जेलस ऑफ हिज डैड। तो मेरा बेटा अपने बाप से जेलस हो रहा है। वो मोहब्बत से मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए शरारत से बोले। नो डैड, यू आर द मोस्ट हैंडसम फादर इन द वर्ल्ड। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। आई लव यू डैड। नहीं डैड, आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत बाप हैं। मैं शुक्र करता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मोहब्बत और अकीदत से इनके गले लगता बोला, न जाने कि उसकी आंखें भीगी थी। तो अपने इस खूबसूरत बाप को थोड़ी सी ज़रा बिजनेस में मदद कर दिया करो यार। वो इसको खुद से अलग करके बोले। वो इनसे आंखों की नमी छुपाता इस बात में सर हिला गया। ऐसा नहीं था कि बिज़नेस से बिल्कुल नाबलद था। वो खुद बिज़नेस का स्टूडेंट था। दौरान पढ़ाई वो ऑफिस का चक्कर लगाता रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा कि इसके मशवरे मुर्तज़ा हाशमी को कारामद लगने लगे, लेकिन वो पढ़ाई और दोस्तों के बायस बिज़नेस को ज़रा टाइम नहीं दे पाता था। और अब वो इस पर जोर दे रहे थे कि मुकम्मल तौर पर बिज़नेस में आ जाए। फिक्र ना करें, 2-3 साल में इसकी शादी कर देंगे, खुद ही सीरियस हो जाएगा। अमीना हाथों में अपने और मुर्तज़ा के कपड़े थामे कमरे में दाखिल हुई। ओ नो मम, इतनी जल्दी नहीं, वो बिदका था। वो दोनों इसके अंदाज पर कहका लगा कर हंसे। पुप्पो, ये बाकी के कपड़े भी प्रेस हो गए। इसी वक्त वो इनके कपड़े लिए बोलती हुई कमरे में आई। इस दिन की तरह इसने इत्तफाकन अपनी जिक्र पर एंट्री दी थी। इसका कहका बेसाख्ता था और इस बार मुर्तज़ा का कहका भी बेटे के साथ था। इन दोनों को खुद को देखकर हंसता पाकर वो फिर झिझकी थी। आप भी इसके साथ मिल जाएं। इनको घूर कर इन्होंने इसके हाथ से कपड़े लिए थे। इन लोगों को कल निकलना था, इस सिलसिले में पैकिंग कर रही थी। पुप्पो, आपको कोई काम है तो मुझे बता दें, वो सर झुकाकर बोली। दोनों की नज़रें अभी भी इस पर थी। नहीं बेटा, तुम जाकर पढ़ लो, कल पेपर है ना, वो नरमी से बोली। वो सर हिलाकर जल्दी से बाहर निकली। अमीना, यार ये अपना बेटा तो माशाल्लाह बड़ा किस्मत वाला निकला। वो इसे देखकर शरारत से बोले। वो कहकर लगाकर हंसा। माशाल्लाह, अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे, आमीन। वो इसकी पेशानी चूमते आप दीदा हुई थी, न जाने क्यों। इन दोनों मियाँ बीवी ने वापस आकर इसमें जहाँ से बात करने का सोचा था। मैंने तो जड़ियाँ अखां आप दीदा हो रही ने ना, मैंने कोई मामला गड़बड़ लग रहा है। हया, माशाल्लाह तुम्हारे बात बहुत खूबसूरत है, ख्याल रखा करो बेटा। अमीना इसके शहद रंग कंधों से नीचे आते बालों में कंघी कर रही थी। वो दोनों इस वक्त बाहर तख्त पर बैठी हुई थी। इसने बालों और आंखों का शहद रंग अपनी माँ से लिया था। आप हैं ना, आप रखें मेरा ख्याल। वो मुड़कर लाड से इनके गले में बाहें डालती बोली। मुझे तो अभी कुछ दिनों में चले जाना मेरी जान। वो इसकी मोहब्बत पर निहाल होती इसकी पेशानी चूमती बोली। मत जाए ना पुप्पो, यही रह जाए। इसका दिल फिर मचला। इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी थी। तुम्हारे चाचू और इब्राहिम का ख्याल कौन रखेगा भला, इन्होंने हंसते हुए पूछा। तो पुप्पो, आप तीनों यहीं रह जाए ना, वो इसके गाल चूमते हुए बोली थी। वो इनके गाल चूमते हुए बोली थी। एक काम करते हैं, अपनी बेटी को ना ले चलें अपने साथ। वो इसकी थोड़ी पकड़े पूछा। चलोगी हमारे साथ? वो मोहब्बत से स्टार्ट करने लगी, जैसे इसके हाँ करते सच में से अपने साथ ले जाएंगी। पुप्पो, मैं कैसे? इनकी आंखों में सच्चाई देकर वो हिचकिचाई। मांग लेते हैं ना तुम्हें हमेशा के लिए अम्मा और अरमान से। वो मोहब्बत से इसकी आंखों में देखे पूछ रही थी। वो कुछ समझते कुछ ना समझते इनकी आंखों में देखने लगी। मेरा बेटा अच्छा है ना हया? वो मोहब्बत से इसकी थोड़ी थामे पूछ रही थी। एकदम से इसे जैसे सारी बात समझ आई थी। इसके चेहरे पर कोस कज़ा के रंग बिखरे थे। इसे ढेरों शर्म ने आकर सर झुकाकर इनके शाने में चेहरा छुपाया। इसकी इस हरकत पर ज़ोर से हंसी थी और मोहब्बत से इसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। मेरी बेटी मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी ना, इन्होंने झुककर इससे पूछा था। इसका दिल धड़का था। हयानूर का बचपन को छोड़ते जवानी पर कदम रखता मासूम से दिल पर इब्राहिम हाशमी का नाम इसी लम्हे नक्श हुआ था। और कहते हैं ना, औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, और ये तो वो दिल था जिस पर पहला नाम ही इसका कुंदा हुआ था, जो पहले से दिल में रहता था। और तुम्हें पता है, मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया वो मेरी बेटी का सारी ज़िंदगी ख्याल रखेगा। इसका दिल धड़का था। वो हनूज इनके पुरशफीक सीने से लगी रही।
हया वो सारी ज़िंदगी तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा, इसे अपनी किस्मत पर रश्क है। बस वापस आकर सबसे पहला काम यही करूँगी, उस्मान और अम्मा से तुम्हें अपने बेटे के लिए हमेशा के लिए मांग लूँगी। वो मोहब्बत से इसका चेहरा दोनों हाथों में लेती इसकी पेशानी चूमते बोली, फिर अपनी उंगली से रेड नग की खूबसूरत नाजुक सी अंगूठी उतारकर इसकी बाएं हाथ की तीसरी उंगली में डाली। वो नम आंखों से अपने हाथ को देखने लगी। ढीली ढाली अंगूठी के बावजूद इसे अपना हाथ बहुत प्यारा लगा था। बस तुम आज से मेरे इब्राहिम की अमानत। इन्होंने मोहब्बत से इसका चेहरा थामा। वो भीगी शर्मीली हंसी हंसती। क्या कह रही हो बच्ची से अमीना? नायला की पाटदार आवाज़ पर दोनों ठिठकी। नायला को देखकर इसने नन्ना से दिल कांपा। वो सीधी हुई थी। अभी ये बच्ची क्यों इसका दिमाग ख़राब करी हो? मना खुद से कहकर इसको घूरती तख्त पर बैठी। हया का दिल हद से ज़्यादा परेशान हुआ। मैं तो सिर्फ इसको इब्राहिम के नाम, वो हल्के से बोलकर अभी अपना जुमला पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वह तेज़ लहजे में इनकी बात काट की। 15 साल की है ये, सिर्फ मेरी अरूज से 2 साल बड़ी है। इसका किसी ने नहीं सोचा, अभी से इसकी फ़िक्र लग गई है सबको। वो हमारे हसदके से घूर कर बोली, वो भी मेरी बच्ची है नायला, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, आमीन। अमीना भी बहन से खाइफ ही रहती थी। नहीं अमीना नु एडी केड़ी है, जान तो पहले तक मांग ला। तुम क्या यहाँ बैठी हो, उठो यहाँ से। वो इसे देखकर गुस्से से बोली। हमारे डर के एकदम खड़ी हुई। इसका दिल रोया था। और बीबी, तुम्हारा बेटा अमेरिका में पैदा हुआ, वहीं का पला बड़ा, हमारी मासूम सी बच्ची को आसरा नहीं दो। अब इन्होंने बात को दूसरी तरफ घुमाया। वो मरे मरे कदमों से किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है नाइला, अब क्यों मजबूत लहजे में बोली। हर किसी को अपनी औलाद फरिश्ता ही लगती है, और तुम्हारा बेटा, हमें क्या पता वो सारी ज़िंदगी अमेरिका में क्या करता रहा। वो अपने अंदर का जहर निकालने लगी। ज़रूरी नहीं इंसान अमेरिका में पैदा हुआ तो वो अय्याश ही बड़ा हो, और ना पाकिस्तान के सारे बच्चे फरिश्ते। मेरे बेटे की वही तरबियत है जो मेरी माँ ने मेरी की, और अपने बेटे से पूछे बगैर मैं कभी भी हया से बात नहीं करती। वो इस रिश्ते पर दिल और जान से राज़ी और खुश है। किचन के दरवाजे पर खड़ी हया का दिल इस बात पर खुशगवार अंदाज में धड़का था, और इसी लम्हे हया हाशमी के दिल में इब्राहिम हाशमी की मोहब्बत ने हमेशा के लिए अपना घर किया था। वाह, तुम और तुम्हारा बेटा तो सब कुछ तय करके बैठे हो। जैसे तुम कहोगे और उस्मान अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे को थमा देगा। लहजे में तंज नमाया था। इसे नायला से खौफ महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा ऐसा है कि कोई भी इसे अपनी बेटी देना चाहेगा। मैं इंशाल्लाह वापस आकर अम्मा उस्मान से बाकायदगी से रिश्ता मांगूंगी। वो खूबसूरत मुस्कुराहट से बोली। अब कि वो भी मुस्कुराई थी। नायला के डर से इसने वो अंगूठी दराज में रखती थी जिसकी किस्मत में शायद वहीं पड़ा होना लिखा था। अमीना, मुर्तज़ा, उस्मान अभी सुबह के वक्त निकल रहे थे। वो भी इस वक्त पेपर देने के लिए तैयार हुई थी। बहुत अच्छा पर्चा देना, और तुम दोनों ने भाई को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। आज शायद उस्मान हाशमी ने अपने बच्चों को पहली बार गले लगाया था। मैंने तो लगता आखिरी बारी है। मुझे आज एहसास हो रहा है, तुम ना होते तो शायद मेरे ये दोनों बच्चे बिखर जाते। अपने जवान बेटे के कंधे पर हाथ रखे इन्हें ऐसा लगा जैसे वो आज पहली बार इसे गौर से देख रहे थे। इसका कद इनसे भी 2 इंच ऊंचा था। कितना बड़ा हो गया था वो। अरमान हाशमी ने बाप को हैरत से देखा, जो आज आंखों में अजीब हसरत थी अपने बच्चों को देख रहे थे। अम्मा, मेरी किस नेकी का सिला मेरा ये बेटा। वो मोहब्बत से इसकी पेशानी छू कर बोले। हमेशा खुश रहो, और हो सके तो अपने बाप को माफ़ कर देना। वो इसके गले लगाते नम लहजे में बोले। बाबा, वो परेशान हुआ। उस्मान, अल्लाह खैर करे, क्यों बच्चों को परेशान करो। असमत जहाँ आगे बढ़कर बेटे को टोक कर बोली। इनकी ऐसी बातों से न जाने कि उनका दिल भी घबराया था। असमत जहाँ ने अपनी दुआ में रुखसत किया। बच्चों, कुछ खाने को तो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो भी पेपर देकर आई थी। सफीरी से छोड़कर वापस ऑफिस चला गया। बच्चों, वो तख्त पर टांगे लटकाए लेटे लेटे चिल्लाई थी। तमीज़ से उठकर बैठो, ये चीखना बंद करो। सुल्तान हाशमी अचानक कमरे से बरामद हुए। वो एकदम उठकर बैठी। हया, नबीहा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम खुद बावर्ची खाने में देख लो, जाओ। असमत जहाँ इसे वहाँ से हटाने को बोली। सुल्तान हाशमी भी अभी तक अपनी इकलौती पोती को कबूल नहीं कर पाए थे। वो उठकर फ़रा के कमरे में गई थी। बच्चों, क्या हुआ नबीहा को? वो फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। नबीहा बेड पर चादर ओढ़े सो रही थी। साथ ही फ़रा नीम दराज़ती से देखकर उठकर बैठी। बुखार है, वो इसकी पेशानी छूकर बोली। ठीक है ना ये? इसने भी पेशानी छुई। हाँ, बुखार कम है, शुक्र। वो सुकून का सांस लेती बोली। चलो, मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। इब्राहिम अहमद और एमन को पिक कर लेगा। इसी वक्त सफ़ीर अंदर आए थे। वो कुछ भी बोले बगैर किचन में गई। इसने देगची का ढक्कन उठाया और उफ़, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपको तो पता है ना, ये गोभी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। ऊपर देखती माजरती लहजे में बोली। वो जो किचन के दरवाजे पर खड़ा था, इसकी आवाज़ पर मोबाइल जेब में रखता आहिस्ता से पलटा। इसने इसको नहीं देखा था। चलो हया बेटा, ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, खुद से बोलती इसने आगे बढ़कर कैबिनेट खोला। ओ माय गॉड, माय फेवरेट कुकीज़। वो कैबिनेट में कुकीज़ देखकर खुशी से चिल्लाई। इसकी खुशी देखकर बेआवाज़ हंसा। कैबिनेट के आगे स्टूल रखकर वो इस पर चढ़ी थी। इसने जोश में कुकीज़ का जार अपनी तरफ खींचा, पर इसके साथ ही रखा खाली शीशे का जार सिरका था। इससे पहले वो जार ज़मीन बोस होता, पीछे से इसने हाथ बढ़ाकर जार को थामा। आराम से स्वीट हार्ट, इसकी आवाज़ पर वो पलटी थी। स्टूल पर खड़े होने के बावजूद इसके कद तक आ रही थी। इसके तर्ज खाते पर इसकी पलकें झुकी। कम डाउन, लेट मी हेल्प यू। उतरो नीचे, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कह रहा था, लेकिन हया हाशमी की तो दिल की दुनिया तैबाला हो चुकी थी। बेख्तियारी में इसी के कंधों पर दोनों हाथ रखे उतरी। इसके अंदाज पर मुस्कुराया। वो अपनी बेख्तियारी पर खिंचल होती से 2 कदम दूर हुई। ये लो। इब्राहिम ने इसकी तरफ जार बढ़ाया। इसने छिटकते हुए से जार लिया। हया, मेरे साथ बच्चों को पिक करने चलोगी? वो जार को स्लैब पर रखे इसमें से कुकीज़ निकाली थी। जब इसके आवाज़ पर सर उठाकर देखा, वो सवालिया अंदाज में इसी को देख रहा था।
मैं मान से पूछ लूँ? वह हंस पे आरत इसके दिलों को एक नज़र देखते बहुत ही मासूमाना अंदाज में पूछ रही थी। एक पल को तो हैरान हुआ, घर में असमत जहाँ और सुल्तान हाशमी के होने के बावजूद इस अरमान की ज़्यादा दरकार थी। ये बात तो वो यहाँ आते जान के कि अरमान हाशमी बाप के होते हुए भी इन दोनों बहन भाई के लिए माँ और बाप दोनों की हैसियत रखता था। इसने कुछ कहे बगैर जेब से मोबाइल निकाला और इसका नंबर डायल करके फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। हया ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर कान से लगाया। 2-3 बेल्स के बाद इसने फ़ोन उठाया। हाँ बोलो यार, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला। इसका यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर था। मान मैं बनना चाहने की हिचकिचाई थी। हया कोई काम था गुड़िया? इसकी आवाज़ पहचान कर पूरी तरह मतवज्जा हुआ। मान मैं इब्राहिम के साथ अहमद एमन को स्कूल से लेने चली जाऊँ? वो आहिस्ता से पूछ रही थी। वो इसके इब्राहिम बोलने पर एक पल को चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। हाँ चली जाओ, इब्राहिम को फ़ोन दो। इसने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया था। क्या हुआ? इसने फ़ोन कान से लगाकर पूछा। मुबारक हो, तुम इब्राहिम से इब्राहिम बन ही चुके हो आखिरकार, वो हंसते हुए बोला। इब्राहिम का कहका जानदार था। एयरपीस से अरमान की आवाज़ इसके कानों तक बखूबी पहुंची। वो बेख्तियार छेंपी। वो फ़ोन रखकर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ जो जार से कुकीज़ निकाल रही थी। एक कुकी दांतों में दबाई, दूसरी बाएं हाथ में, दाएं हाथ से वो जार का कैप बंद करने लगी। वो आराम से मुस्कुराते इसके हरकतों सकनात देखे गया। मैं 5 मिनट में चेंज करके आई। वो मुँह में दबाई कुकी निकाल कर बोलती उजलत में बाहर भागी। वो ज़ोर से हंसा था। ब्लू जीन्स, इस पर येलो कार्टन की घुटनों से 2 इंच ऊपर फ्रॉक स्टाइल खूबसूरत सी शर्ट, गले में येलो और वाइट प्रिंटेड स्कार्फ डाले वो इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी जैसे हवाओं में उड़ी थी। इसके कोरे से साफ शफाफ मासूम से दिल पर अमीना ने इब्राहिम हाशमी के नाम की मोहर लगाई थी। वो सीट से टेक लगाए ज़रा सी तिरछा भी गाहें बगाहें इस पर नज़र डाल रही थी। हाउ वॉज योर पेपर? तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? इसने अचानक सामने से निगाह हटाकर इसकी तरफ देखकर पूछा। वो इसके अचानक मतवज्जा होने पर गड़बड़ाई। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, वो जोश से बोली। सबसे पहले इन दोनों ने अहमद को पिक किया। अहमद इसको देखकर बहुत खुश हुआ। आनी, वो सीधा इसकी तरफ आया। इसने दरवाज़ा खोलकर इसे अपने साथ बिठा लिया। चाचू, मान चाचू की कार है? अहमद इसे अरमान की गाड़ी ड्राइव करते देखकर बोला। यहाँ सभी अरमान के दीवाने थे। वो ज़ोर से हंसा। वो भी मुस्कुराई थी। हाँ जी, आपके मान चाचू की कार है। मैं वापस कर दूंगा आपके मान चाचू का, प्रॉमिस। वो इसके गाल को सहलाते प्यार से बोला। इसके बाद सनी और एमन के स्कूल आए थे। इन दोनों के फाइनल पेपर्स हो रहे थे, इस वजह से जल्दी छुट्टी हुई थी। वो दोनों गेट पर ही खड़े हुए थे। सनी भाई, वो देखे मान की गाड़ी। एमन ने इसका बाजू हिलाकर ज़ोर से इशारा किया। है ये मान कैसे आ गया? सनी को हैरत हुई। वैसे वो दोनों वैन में आते जाते थे जब भी कार का शीशा नीचे हुआ था। और इब्राहिम ने इसे इशारा किया। वाह, आज तो भाई आए हैं, वो खुशगवार हैरत से बोलता वैन वाले को इशारे से अपने जाने का कहकर हया की तरफ का दरवाज़ा खोलने लगा। सनी पीछे बैठो, यहाँ जगह दिख रही है तुम्हें? वो दरवाज़े का लॉक लगाती चीखी थी। आपा यार तुम पीछे बैठो ना, वो पिछला दरवाज़ा खोलता बोला। मैं क्यों पीछे बैठूं? वो सर को हिलाकर ज़ोर से बोली। वो इसके अंदाज पर हंसता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मुझे बहुत भूख लगी है, हया बताओ कहाँ जाए? वह एहतियात से मोड़ काटता इसकी तरफ देखता पूछ रहा था। चाचू फ्राइज़, अहमद ज़ोर से बोला। भाई बर्गर, पीछे से एमन की आवाज़ आई। वो दोनों हंसे थे। इसने बैक में मिरर से सनी को देखा। हमें बस कुछ खिला दो, सनी शरारत से बोला तो वह हंसा। और हया तुम? वो दोबारा इससे पूछ रहा था। KFC चलते हैं, वो आहिस्ता से बोली। इन सबको पिक करते करते 2:30 बज के सनी ने घर पर बता दिया था। इसने गाड़ी मान की यूनिवर्सिटी के आगे रोकी। कम आउट, बाहर आओ, मुख्तसरन कहकर इसने फ़ोन रखा था। 2-3 मिनट बाद ब्लू जीन्स पर लाइट पर्पल टी-शर्ट पहने वो किसी से बात करता सामने से आ रहा था। मान चाचू, अहमद ने इसे देखकर गाड़ी में नारा लगाया। सबकी नज़र इसकी तरफ उठी थी। अब वो इसको रुखसत करके गाड़ी की तरफ बढ़ा। माशाल्लाह, पूरी बच्चा पार्टी लायो, वो इसकी खिड़की पर झुका अंदर झाँक कर हंसते हुए बोला। तो इब्राहिम भी हंसा। वो गाड़ी से उतरी थी। इब्राहिम ने हैरत से उतरते देखा। इसको देखकर अरमान इसकी तरफ बढ़ा। कैसा हुआ मेरी गुड़िया का पेपर? इसने मोहब्बत से बाजू के हल्के में लिए। A1, वो चहकी थी। फिर इसके साथ चलकर बड़े आराम से पीछे का दरवाज़ा खोल कर पीछे बैठ गई। अरमान आगे अहमद को गोद में लेकर बैठ गया था। हया की हर अदा में इब्राहिम ने अरमान के लिए ख़ास मोहब्बत महसूस की थी। तुम आज बच्चों के ड्राइवर बने हुए हो? वो हंसते हुए पीछे देखकर बोला। चाचू हम KFC जा रहे हैं। इसकी गोद में बैठे अहमद ने सर उठाकर इसे इत्तला दी। यानी कि आज बच्चों वाला लंच करना पड़ेगा। इसने मासूमियत से इब्राहिम को देखा। इंशाल्लाह रात को तुम्हें बड़ों वाला डिनर करवा दूंगा, वो हंसते हुए वादा कर रहा था। पूरा 1 हफ्ता हुआ था इन लोगों को वहाँ गए हुए। रात वो बस में निकले थे। वो भी अमीना का कहना था कि बस में आना है। दोपहर के 12 बजे थे। वो अहमद एमन और सनी की फरमाइश पर स्पैगेटी बना रही थी। सब्जियां काट कर अपने कमरे में गई। बाहर लाउंज में आई तो सामने रमीज़ और पप्पू बैठे थे। इनको सलाम करती किचन में आई तो कॉफ़ी का बोतल हाथ में पकड़े दिखाई दिया। कुछ चाहिए था आपको? इसने अंदर दाखिल होते पूछा। कॉफ़ी बना रहा हूँ, वो कप धोते बोला। लाए मैं बना देती हूँ। इसने इसके हाथ से कॉफ़ी की बोतल लेनी चाहिए। अरे नहीं, मैं बना लूँगा, वो हाथ पीछे करके बोला। तभी एमन ने किचन में झांका। आपा रमीज़ भाई चाय का कह रहे हैं, वो बोल के गायब हुई थी। दे ना, मैं बना देती हूँ। हया ने फिर से इसके हाथ से कॉफ़ी की बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम बताओ क्या बना रही थी? वो इसका ध्यान बटाने के लिए इसकी काटी गई सब्जियों की तरफ बढ़ा। स्पैगेटी, आप खाएंगे? अंदाज में इश्तियाक था। तुम बना रही हो तो ज़रूर, वो इसके दमकते चेहरे को देखकर हंसता बोला। आधे घंटे पहले चाय का बोला था। रमीज़ की ना खुद भरी आवाज़ दोनों को चौंका के वो इसके घूरते पलटा। पता नहीं क्या समझते खुद को, किसी मुल्क के वज़ीर आज़म हो जैसे, वो बुरा सा मुँह बनाकर बोली। वो मुस्कुराया था। अब इधर दें, दोनों बना दूंगी 5 मिनट में।
वो इसके हाथ से कॉफ़ी की बोतल लेती बोली। इसके चिड़े हुए अंदाज को बगौर देखा था। हया नूर को नापसंद करने वालों में एक का नाम रमीज़ा फाक का भी था। लॉन थी। अहमद को स्पेक्टी खिलाकर इसने रिमोट से चैनल चेंज किया। अहमद उठकर अपने कमरे में गया था। वो इस वक्त लाउंज में अकेली थी। चैनल चेंज करते करते एक न्यूज़ चैनल पर इसका हाथ एक लम्हे को साख्त हुआ। एक अफसोसनाक खबर आपको देते चले, पंजाब से कराची आने वाली बस हादसे का शिकार। इसे लगा इसे गलती हुई, सुनने में कुछ अनहोनी के ख्याल से इसका दिल धड़का। तफसीलात के मुताबिक भावलपुर से कराची आने वाली बस एक तेज़ रफ्तार ट्रॉलर से टकरा गई। सीढ़ियों से उतरते इब्राहिम के कदम ठिठके थे। रिमोट पर इसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। वो एकदम खड़ी हुई। अपने दिल की नफ़ी करने के लिए इसने चैलेंज चेंज किया। वो दो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। हम आपको बताते चले, पंजाब से कराची आने वाली बस और ट्रॉलर में तसादम के बाइस हलाकतों का खदशा। इसके हाथ से रिमोट गिरा। ये वो नफ़ी में सर लाती 2 कदम पीछे हुई। वो इसके पीछे साख्त तो जामत खड़ा था। इब्राहिम। हया ने खौफ के आलम में इसकी तरफ मुड़ते इसको पुकारा, जो टीवी स्क्रीन पर नजर जमाए खड़ा था। इब्राहिम, वो ये बस नहीं है ना? वो इसकी शर्ट को दोनों हाथों से थामे एक आस से पूछ रही थी। वो टीवी से नज़र हटाकर गायब दिमागी से तके गया। बोले ना, ये वो बस तो नहीं है ना? वो अब के चिल्लाई थी। इसकी आवाज़ सुनकर रमीज़ अंदर आया। नहीं अल्लाह नहीं, मेरी पुप्पो नहीं। अब वो बड़बड़ाते हुए इसके शाने पर ढेर हुई। इब्राहिम ने पर वक़्त इसको संभाला। क्या हुआ? रमीज़ ने करीब आकर पूछा, जब न्यूज़ एंकर की आवाज़ पर मतवज्जा हुआ। अल्लाह अकबर, मेरे बच्चे, अस्मा जहाँ बुलंद आवाज़ से कहती कमरे के दरवाजे पर बैठती चली गई। इब्राहिम, वो चीख मार कर उठी थी। इसका दिमाग वहीं पर था। हया, मेरा बच्चा, पास बैठे अरमान ने से संभाला। इब्राहिम कहाँ है? इसने बेचैनी से तो देखते पूछा। अस्मा जहाँ चेहरे पर हाथ रखकर फबक कर रो दी। हया, मेरी बात सुनो। अरमान ने बेताबी से इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। मान, मुझे इब्राहिम से बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो इसके हाथ खुद से हटाती बाहर की तरफ भागी, जब सामने से आते रमीज़ ने से थामा। छोड़े मुझे बाहर जाना है। इब्राहिम कहाँ है? वो इसके पीछे देखते बोली। कहाँ जा रही हो हया? बाहर सब मर्द हैं। वो इसे रोकते बोला। हया, अरमान ने इसे पीछे से थामा। आप लोगों को? वो अरमान की तरफ मुड़ी थी कि इसे पीछे से नजर आया। कोई इसे बुलाकर लाया था। वो बेचैनी से इसकी तरफ बढ़ी। इब्राहिम। इसकी आंखें फीकी थी। वो इसके दोनों हाथ थामे खड़ी थी। वो टीवी में जो आप अभी। इसके हलक में आंसुओं का गोला फंसा था। हया, इसने से अपने बाजू के हल्के में लिया। इसकी आवाज़ नम थी। बदतरीन खदशे से हया का दिल धड़का। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप। इसके सीने पर हाथ रखे इसने इसे खुद से हटाया। आप मान, रमीज़ सब जाए ना, इनको लेकर आए। वो लोग इंतज़ार। वो अरमान और रमीज़ को देखती बोली। वो लोग आएंगे हया, बस अब आखिरी बार आएंगे। वो खुद पर काबू पाता इसे खुद से लगाता बोला। झूठ बोलते हैं आप। वो इसका गिरेबान झंझोड़ते चीखी। ऐसे कैसे पप्पू मुझे छोड़कर? वो इसके साथ लगी नीचे बैठती चली गई। इसको संभालते संभालते वो भी नीचे बैठा था। हाय, बहुत बुरा हुआ बेचारों के साथ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मुझ बूढ़ी के जाने के दिन थे। इनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खुशियों भरा काफिला खून में नहाया वापस आया था। हाशमी हाउस के हिस्से में रब ने न जाने कितनी आजमाइशें लिखी थी। ईशा के बाद तदफीन हुई। अभी भी तदफीन से फारिग होकर सब मर्दों ने घर में कदम रखा था। इब्राहिम किसी को देखे बगैर ऊपर जाने के लिए बढ़ा, जब पीछे अस्मत तरां की आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। छोड़ा है मेरे बच्चों को। वो मुड़ा था, शिकस्त खोरदा कदमों से चलता इनके पास आकर बैठा। आपके बच्चे हमें छोड़कर चले गए। वो इनकी गोद में सर रखे रो दिया। कितनी देर वो इनकी गोद में सर रखे लेटा रहा। इधर आओ मान। वो उठकर इनके पास आया। मेरा बेटा, मेरा उस्मान। इन्होंने इसकी पेशानी चूमी, फिर पास खड़े सन्नी को देखकर बाजू पे लाया। वो इनके सीने से लगा था। हया कहाँ दादो? वो अपनी आंखें साफ करता खुद पर जब्त करके पूछ रहा था। अभी से सही मानो में अपने छोटे बहन भाई का बाप बनना था। ऊपर है बेटा, कुछ भी नहीं खा रही, सुबह से कुछ नहीं खाया बच्ची ने। वो बोलते बोलते रो दी। वो ऊपर आई, इसी के कमरे में थी। हया, इसने कमरे में आती आवाज़ दी। वो सो रही थी। पास में परा बैठी सपारा पड़ी थी। अभी सोई है, फरा ने सपारा बंद करते बताया। इसने कुछ खाया? इसने इसकी पेशानी चूमते पूछा। गालों पर आंसू के निशान थे। फरा ने नफ़ी में सर लिया। उठे तो कुछ खिला देना। वो इस पर एक नज़र डालता कमरे से बाहर निकला था। हया गुड़िया, थोड़ा सा तो खा लो। तुमने सुबह बस नाश्ता किया हुआ। फरा ने भीगी आवाज़ में इसकी मिन्नत की थी। जैसे पर वो तकिए पर सर रखे रुख मोड़े लेटी रही। फरी, तुम्हें ग्रैनी बुला रही हैं, इब्राहिम ने कमरे के दरवाजे से कहा। हया, उठो, थोड़ा सा खा लो। वो टस से मसनी हुई। इसने बेबसी से इब्राहिम को देखा। इसने आगे बढ़कर प्लेट इससे ली। फरा कमरे से बाहर चली गई। हया, इसने धीरे से पुकारा। फ़ौरन से उठकर बैठकर इसने अपनी शर्ट दुरुस्त की। वो समझी थी कि फ़रा को बुलाकर चला गया होगा। बेड पर इसके पास बैठ गया। इब्राहिम ने इसके चेहरे पर एक नज़र डाली। मुतरन्नम आंखें जो इसके सामने पाकर फिर से पानी से भर गई थी। भीगी पलकें, गालों पर आंसू के निशान थे। खुले बाल जो अब उलझे बिखरे से थे। क्यों पहले मामा, अब फुप्पो? वो गहरे गहरे सांस लेती इसकी आंखों में देखती इतने दुख से पूछ रही थी कि इब्राहिम ने प्लेट साइड पर रखे से खुद से लगाया। इसके सीने पर सर रखे वो शिद्दत से रोती। इब्राहिम, क्या अल्लाह को मुझसे मोहब्बत नहीं है? वो रोते रोते पूछ रही थी। ऐसा नहीं कहते हया, वो भराए लहजे में कहता है। इसका सर से हिलाते बोला। वो हमसे हमारी माओ से ज़्यादा प्यार करता है। वो हमसे हमारी माओ से ज़्यादा प्यार करता है। वो इसको खुद से लगाया बड़े ज़ब्त से बोल रहा था। लेकिन हमेशा मैं ही क्यों? क्यों बोले ना? वो बेबसी से अपना सर इसके सीने पर मारी थी।
ऐसी बात है तो मुझे तुमसे ज़्यादा रोना चाहिए। मैंने आज अपने माँ बाप दोनों को एक साथ खोया। मेरा तो घर ही खाली हो गया। तुम्हारे पास मान है, ग्रैनी, सनी, फरा, भैया सब है हया, मेरे पास तो कोई भी नहीं बचा। मैं भी तुम्हारी तरह रोने बैठ जाऊँ? वो रोना धोना भूल कर इसको देख रही थी, जो बोलने पर आया तो बोलता चला गया। तुमसे ज़्यादा रहूँ और इन दोनों की रूहों को तकलीफ़ पहुँचाऊँ, अल्लाह से शिकवे करके अल्लाह को नाराज़ करूँ? वो मेरे माँ बाप थे, मैं भी अंदर से टूट गई हूँ। दोबारा जुड़ने में शायद सालों साल लग जाएँ, लेकिन नहीं। इब्राहिम ने हथेली से अपनी नम होती आंखें साफ की। हया ने बगौरी से देखा। वाकई इसका गम बहुत बड़ा था। कल रात के पहने वाले कपड़े, बिखरे बाल, हल्की हल्की शेबो, टूटा बिखरा लग रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। ज़िंदगी इसी का नाम है हया। हमें जीना पड़ता है। जो बाकी हमारे साथ होते हैं इनके लिए जीना पड़ता है। अब ये हमारी चॉइस होती है कि जाने वाले के गम में जिए या बाकी अपनों की कदर करते। वो नवाला बनाकर इसके मुंह के पास करता बोला। वो नवाला मुंह में लेती सिसकी थी। हया, मान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें इस हालत में देखकर वो बिल्कुल हिम्मत हारे हुए। अपने भाई की ताकत बनो। इसने इसके मुंह में दूसरा नवाला डाला। दरवाजे पर खड़े अरमान की आंखें नम हुई। वो बचपन की तरह बड़े प्यार से इसे बहलाकर खाना खिला रहा था। तुम और सनी मान का हौसला हो। ऐसे खाना ना खाकर तुम मान को तकलीफ दोगी। इसकी बात पर वह नफ़ी में सर लाती हाथों से आंखें साफ करने लगी। इब्राहिम की छोटी छोटी बातों में भी इसके हाथ से खाना खा गए थे। मैं हया को समझा रहा था मम, पर मैं खुद टूट गया। मम डैड। वो नीचे ज़मीन पर बैठा बेड से पूछ लगा, फूट फूट कर रोती है। रात के 2 बज रहे थे। मेरे बेटे की ज़िंदगी में मेरी तरह ख्याल रखने वाली आएगी तो मैं सुकून से जा सकूंगी। इसके कानों में मीना की आवाज़ गूंजी थी। आप तो पहले जाने वाली बातें कर रही थी मम। इसके आंसू इसका गिरेबान भी होते चले गए। और डैड, आप चाहते थे ना कि मैं बिज़नेस संभालूं। आई स्वेयर डैड, मैं रोज़ ऑफिस आता, मुझे मौका तो देते। वो बच्चों की तरह रो दिया। ओए होए, गल्ला होना दिया पहले ही चंगियाँ नहीं सी। आई एम सॉरी मम, आई कांट बी एबल टू कीप अ प्रॉमिस आई मेड टू यू। मुझे माफ़ कर दे मम, मैं आपसे किया वादा नहीं निभा पाऊँगा। क्यों जी? अभी मुझे खुद को संभालना, मैं इसको क्या संभाल पाऊँगा? मैं अपनी आजमाइश में इसे दर्द नहीं देना चाहता मम। इसी रात इसने एक फ़ैसला किया, वो फ़ैसला जो हयानूर के मासूम से दिल की दुनिया को बर्बाद कर गया और साथ में शायद इसकी ज़िंदगी को भी। उनके फ़ैसला कर ले रहा जज्बाती हो के। मैं आज रात की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ। 3 दिन बाद नाश्ते की टेबल पर इसने सबके सरों पर धमाका किया। जैसे पानी का जग टेबल पर रखते हया के हाथ कांपे थे। बेटा, वहाँ कौन है? तुम्हारा? मत जाओ, अस्मा जहाँ ने तड़प कर कहा। ग्रैनी, मेरे मम डैड का घर है, बहुत से अधूरे काम है जिनको मुझे पूरा करना है। वो संजीदगी से कह रहा था। अरमान ने बगौर इसके चेहरे को देखा, जहाँ छाई संजीदगी इस बात को बावर करा रही थी कि वो तय कर चुका, वो किसी के कहने पर नहीं रुकने वाला। वापस कब आओगे? वो पैकिंग कर रहा था। अरमान और सनी इसके बेड पर बैठे थे। अरमान के कहने पर इसने सर उठाया। पता नहीं यार, मैं इस वक्त यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। वो शर्ट को फोल्ड करता बैग में रखता बोला। इस सब ने इसकी मिन्नतें की, लेकिन इसने अपना फ़ैसला नहीं बदला। आप जा रहे हैं? वो अपनी शेविंग किट बैग में रख रहा था जब पीछे से इसकी भराई हुई आवाज़ आई। इब्राहिम इसी लम्हे से डर रहा था। इस बार इसको छोड़कर जाना इसके लिए आसान नहीं था। एक तरफ अमीना का वादा और इसका अपना दिल था, दोनों इसे ना जाने पर आमादा कर रहे थे। और दूसरी तरफ इसका टूटा बिखरा वजूद था। वो अपने मुंतशिर दिमाग से क्या दे पाता। एक नाकाम इंसान, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से जितना जल्द हो चले जाना चाहता था। हयानूर को कोई भी वादे की डोर थमाए बगैर। मुझे जाना तो था ना, वो मुड़े बगैर बोला। इसके दिल को धक्का सा लगा। हयानूर को इसे रोकना था अपने दिल की मासूम ख्वाबों की खातिर, अपने रुके सुकून की खातिर। लेकिन पहले की बात और थी, अब आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? वो अंदर आई थी। हया, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। वो इसकी बात पर मुश्किल मुस्कुराया। इसके नॉर्मल अंदाज पर इसका दिल खौफ से धड़का। अमीना पुप्पो ने तो कहा था इनसे पूछ कर। हया ने बगौर इसका चेहरा देखा, जहाँ कुछ भी नहीं था। आप नहीं जाएं प्लीज़, वहाँ आपका कौन ख्याल रखेगा? वो ब्रोदी थी। इब्राहिम के दिल को तकलीफ हुई। हया स्वीट हार्ट, हर किसी को अपने घर तो जाना है ना, होता है ना। इसने गहरा सांस ली, खुद पर काबू पाया। बैग बंद करके वो सीधा हुआ। इसके बिल्कुल सामने खड़े इसकी आंखों में देखना चाहा। माँ अपने लिए बेहिसाब चाहत और अपने चले जाने का खौफ देखकर इसने आंखें चुराई थी। डोंट गो प्लीज़, डोंट गो। मत जाएं प्लीज़, मत जाएं। वो इसका हाथ थामे सिसकी थी। ऐ अल्लाह, मैं अपनी मासूम मोहब्बत तेरे हवाले करता हूँ। सामने खड़ी छोटी सी लड़की को मेरी माँ ने चुना था मेरे लिए। मैंने इसे दिल से कबूल किया था मेरे मौला, कबूल किया है। पर तू तो जानता है ना, मैं इसे इंतज़ार की खारदार डोर नहीं पर कराना चाहता। मुझे हिम्मत दे अल्लाह। आज जानबूझकर इसने इन आंसुओं को साफ नहीं किया। इसके चेहरे को देखते इसने अपने लिए रब से हिम्मत मांगी थी। वो इसके चेहरे के हर नक्श को जैसे हिफाजत कर रही थी। हया की नज़रें इन 2 सितारों पर अटकी थी। हया, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मुझे जाना, तुम अपना ख्याल रखना। इसका दिल छन से टूटा था। इस उम्र में हयानूर का दिल ये तो नहीं जानता था कि अनान उस्मानियत क्या होती है, पर शायद इसके अंदर की औरत को ठेस पहुंची थी। इसे लगा अब तक जो इसका वजूद तितली बनकर हवाओं में उड़ा था, सामने खड़े शख्स ने इसे बेदर्दी से आसमान से ज़मीन पर दे मारा। वो मान जो हयानूर को इब्राहिम हाशमी पर था, वो आज इस बंदे ने अपने हाथों से तोड़ा था। वो इसका हाथ छोड़कर इसकी बात काट कर चिल्लाई थी। जाएं, चले जाएं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वो वहशत तरह से चिल्लाती 2 कदम पीछे हटी। इसका गुलाबी चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद हुआ था। इब्राहिम अपने दिल को मजबूत किया वहीं खड़ा इसकी आंखों में देखता रहा। वो नफ़ी में सर लाती इसके कमरे की दहलीज पार कर गई। आई एम सॉरी मम, मुझे माफ़ कर दे मम। वो नम लहजे में ज़ेर लब बड़बड़ाया, लेकिन दिल शायद तकलीफ नहीं सह पा रहा था। 2 आंसू इसकी गालों पर बिखरे थे। इब्राहिम हाशमी ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी थी। वो भी बेचारा
पहले इमोशनली डिस्टर्ब है, लेकिन फैसला गलत किया इमोशंस के विच बह के ना। वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, लेकिन वो सामने नहीं आई। इसने खुद को सनी के कमरे में कैद कर लिया। हया, मैं जा रहा हूँ, वो दरवाजे के बाहर से बोला, आवाज़ नदारत। मुझसे मिलोगी नहीं? वो दरवाजे पर हाथ मारता बोला। हया का दिल रोया तड़पा था, पर वो कानों में जैसे रुई ठूंस कर बैठी रही। चलो यार, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अरमान ने पीछे से पुकारा। इसने मायूस को नज़र दरवाजे पर डाली। मैं संभाल लूँगा इसे, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, पर वो मुस्कुरा भी नहीं सका। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़ हया। वो एक अलविदाई नज़र बंद दरवाजे पर डालकर कहता सीढ़ियाँ उतर गया। वो दूसरी तरफ खामोशी महसूस करके वो ज़मीन पर गिरकर फूट फूट कर रो दी। पुप्पो, आपने तो कहा था वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, वो मीना से शिकवा करने लगी। वो हयानूर का मासूम सा दिल तोड़कर यहाँ से चला तो गया, पर दो चीज़ें छोड़ गया था। इसके दिल में अपनी याद और बेतहाशा मोहब्बत, और यही दोनों चीज़ें इब्राहिम हाशमी अपने दिल में लेकर गया था, हयानूर की याद और बेतहाशा मोहब्बत। वापस आके आंबला ला, रिश्ता हो गया होता। अरमान वापस आया तो वो तब भी सनी के कमरे में बंद थी। इसने बड़ी मुश्किलों से दरवाज़ा खुलवाया था। वो इसके गले लगकर शिद्दत से रो दी। वो रुक सकते थे मान, पर वो नहीं रुके। जब इन्हें हमारा ख्याल नहीं तो मुझे भी इनकी परवाह नहीं। मैं भी इनसे कभी बात नहीं करूँगी। वो अब इससे लग हुई थी। मान, मुझसे एक वादा करें। वो इसके हाथ थाम कर जज्बाती अंदाज में बोलकर इसे जी भर कर हैरान कर गई। वो आपके दोस्त हैं, लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप आइंदा इनसे मेरे बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वो इसके जाने पर शोर करे कि इस बात का सबको अंदाज़ा था, पर इतना सख्त रद्दअमल देकर वो अरमान को परेशान कर गई थी। आप सबको मना कर दें, मेरा कोई बात, मेरा नाम भी इनके सामने नहीं लिया जाएगा, और तो और मेरी पिक्चर्स भी वहाँ नहीं जाएंगी। आप सनी बच्चों सबको मना कर दें, प्लीज़ मान। वो रोते रोते बोलती फिर से इसके गले लग गई। दरवाजे पर खड़ा सनी हक तक रह गया। पता नहीं अरमान ने सबसे क्या कहा था कि इसके बाद कोई भी जानबूझकर इब्राहिम का नाम हया के सामने नहीं लेता, ना इब्राहिम से हया का जिक्र करते। लेकिन 13.5 साल सनी ने हया का रोना 13.5 साल सनी ने हया का रोना इसकी हर बात इब्राहिम को बता दी। फिर इब्राहिम ने भी कभी इसका नाम नहीं लिया था। इसको 1 साल हुआ था। वो अब तक इस आस पर थी कि वो एक दिन आकर अरमान और असमत जहाँ से इसको मांग लेगा। इस 1 साल में वो रोज़ रात को सोने से पहले वो अंगूठी देखती थी, फिर भीगी आंखों से इसे चूम कर वापस दराज में रख देती। पर अब तक इसका इंतज़ार ही रहा। नायला ने रमीज़ के कहने पर एक नया शोशा छोड़ा था। अम्मी, सारी ज़िंदगी दबा कर रखना, और क्या चाहिए। रमीज़ की बात में इन्हें अपना ही फ़ायदा लगा था। इन्होंने सुल्तान हाशमी से रमीज़ के लिए हया का हाथ मांगा, और सुल्तान हाशमी जिन्हें पोती से कोई लगाव नहीं था, किसी से मशवरा किए बगैर इन दोनों को रिश्ते की मंजूरी दे गए थे। लाख दिलानत, पहले तो सुल्तान हाशमी को बंदा डॉग्स दे पावे। अरमान के एहतजाज पर वो आग बगोला हुए थे। मैं इसका बड़ा जिंदा हूँ, अभी अच्छा ख़ानदान में इसका रिश्ता हो रहा है, वरना किस किस को इसकी माँ का बताते फिरेंगे, जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता। इनके अल्फाज अरमान के दिल पर बिजली गिरा के इसका सारा एहतजाज दम तोड़ गया। अभी तो सुल्तान हाशमी ने बात बंद कमरे में कही थी। इसके शोर मचाने पर हया के कानों में इनके अल्फाज पहुँचते तो इसकी मासूम सी बहन टूट जाती। ख़ानदान भर में इन दोनों के रिश्ते की मिठाई भेजती कि एक लाइलम थी, तो वो इस बात पर इसको किसी ने नहीं बताया। आपने मेरे दिल को तकलीफ़ दी है, पर यह भी सच है, मैं अपने दिल को 1000 दलाइल देकर भी आपके ख़िलाफ़ नहीं कर पाई। ये मुझसे रोज़ बेवफाई करता है, खून की रवानी के साथ आपको याद करता है, अभी भी आपकी ख्वाहिश करता है। पहले मैं आपसे नाराज़ थी, अब मैं अपने दिल से नाराज़ हो गई। इस दिन हयानूर का मासूम सा दिल मर गया था। इसके 1.5 साल बाद सुल्तान हाशमी इस जहाँ से कूच कर गए। अरमान ने असमत जहाँ से इस रिश्ते को ख़त्म करने का कहा, जिस पर वो आग बगोला हुई। क्या समझते तुम, बेटियाँ कोई मजाक होती हैं? 1-2 साल किसी के नाम पर बिठा दो, फिर 2 साल बाद दिल किया तो किसी और के हाथ में थमा दो। इस रिश्ते का सबसे बड़ा मुखालिफ अरमान हाशमी था, जिसने अपनी बहन को कई बार चुपके चुपके आंसू साफ करते देखा था। और अब 5 साल बाद वो लौटा था, इस बात से बेखबर कि अनजाने में वो इसी दिल को बर्बाद करने का सबब बन गया, जिस दिल ने इसे 7 साल की उम्र से चाहा था। कभी कभी हम अपने प्यारे को अपनी ज़ात से मिलने वाले किसी बड़े दुख से बचाने के लिए इसे छोटी सी तकलीफ़ दे जाते हैं, ये जाने बगैर कि वो बड़ा दुख तो शायद सह जाता, पर हमारी दी गई छोटी सी तकलीफ़ इसे तोड़ देगी। और इब्राहिम हाशमी भी अनजाने में किसी का मासूम सा दिल तोड़ने की खता कर गया था। सितम यह था कि वो इस बात से अनजान था कि अमीना हयानूर को ना सिर्फ बता चुकी थी, बल्कि हया के हाथ की तीसरी उंगली में इसके नाम की अंगूठी भी पहना गई थी। पंजाब जाने की जल्दी में मीना इससे जिक्र ही नहीं कर पाई। चलो उनकी कर सकते, भुगतेगा इब्राहिम हाशमी। इतवार होने के बाद सभी घर पर नजर आते। सुबह के 10 बजे थे। अफरा तफरी का समा था। सुबह सुबह असमत जहाँ को छोटी बहन यानी फ़रा की दादी अपनी दूसरी पोती के साथ पहुँच गई थी। सबा जो कि हया से 1 साल बड़ी थी। आनी, मुझे फ्रेंच टोस्ट खाना है। किचन में 7 साल नबीहा की आवाज़ आई। वो फ्रेश होकर नीचे आया था। बना देती हूँ अहमद, तुम तो जाओ डाइनिंग टेबल पर। इसकी आवाज़ पर मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। आनी, मेरा एग। अहमद की रोहासी आवाज़ आई। अब क्या हुआ है? इसने आंखें बंद करके गहरा सांस लेकर चिढ़ कर कहा, लेकिन अगले लम्हे वो उछली। इसे लगा इसके दिमाग में मिर्चें भर गई। अच्छू अच्छू। वो बुरी तरह छींकना शुरू हो चुकी थी। अहमद ने हाफ फ्राई में काली मिर्च डालनी चाहिए थी, जिसका ढक्कना इत्तेफाक से खुला होने के बाद सारी की सारी काली मिर्चें अंडे पर अंडेली थी। और वही प्लेट इस वक्त हया की आंखों के सामने लाया था, जब वो आंखें बंद करके लंबा सांस खींचती अपना गुस्सा जब्त करने के चक्कर में थी। अब हाल ये था कि बेतहाशा छींक रही थी। हाल से बेहाल होते नजर सामने आती काली चीज़ को इसने मजबूती से हाथ की मुट्ठी में जकड़ा। 3 4 5 6। अहमद और नबीहा की आवाज़ पूरे किचन में गूंज रही थी। फ़रा और रेमन हंसने में मसरूफ़ थी। छींकों की आवाज़ पर हैरान परेशान था सनी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अच्छू।
कुछ पल बाद इसने सर उठाया। वो ठिठकी थी। इसकी मुट्ठी में वो काली चीज़ शर्ट थी जो किसी और की नहीं, इब्राहिम हाशमी की थी, जो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सदा चुपचाप खड़ा इसके झुके सर को देख रहा था, जो इसके बेहद करीब खड़ी इसकी शर्ट को थामे छींके मारने में मसरूफ थी। हर छींक पर इसकी पेशानी इसके सीने से टकराई थी। ओए फरा सबा और एमन के मुस्तकिल कहके पर वो खिजल सी होकर 2 कदम पीछे हटी थी। ले भाई, मैं दादों को बोल देता हूँ, आपा ने आपकी नज़र उतार दिया। वो ज़ोर से कहकर लगाता इसे देखने लगा। बिखरे बाल, आंखों और नाक से बेतहाशा निकलता पानी। इसके देखने पर वो सिंह की तरफ मुड़कर आंखों में पानी के छपाके मारने लगी। आज नाश्ता मिलेगा या? रमीज़ा फाकिना खुद भरी आवाज़ पर सबकी हंसी को ब्रेक लगे। इसकी आंखों ने सारा मंजर देखा था। मैं लाती हूँ 5 मिनट में, इसने दुपट्टे से मुंह साफ करके कहा। इसकी आंखों से निकलते शोलों से हया का दिल घबराया। इब्राहिम को एक लम्हे के लिए रमीज़ के लहजे और हया के घबराने पर हैरत हुई। फिर इस पर एक मुस्कुराती नज़र डालता पानी पीकर वापस पलटा था। उफ तौबा, ये रमीज़ भाई तो हर वक्त मिर्चें चबाए रखते हैं। सबा सारे बर्तन सिंक में जमा करती बोली। वो भी वक्फे वक्फे से छींक रही थी। इब्राहिम भाई को देखा था? आपा की हट छींक पर बस मुस्कुराए जा रहे थे। एमन ने हैरत से कहा। हैरत तो मुझे भी हुई थी। रमीज़ होता तो इसकी जगह तो हया को दूर फेंक चुका होता। फरा फिर से हंसी थी। हाँ, और अब तक तो वो सैनिटाइजर से नहा भी चुके होते। सनी की बात पर एमन और फरा जोर से हंसी थी। वो लब्बे अंडे फेंट रही थी। पराठे फरा बना चुकी थी। आनी, रमीज़ चाचू बहुत गुस्से में। नबिया भागती हुई। हटो हया, मैं बना देती हूँ। फरा ने इसकी सुरख चेहरे को देखकर इसे वहाँ से हटाया। इसने जल्दी से एक ऑमलेट उठाकर रमीज़ के सामने रखा, जो माथे पर बल डाले मोबाइल से नजर हटाई इसे घूरने लगा था। ज़रूरत क्या थी अब इसकी? थोड़ी देर में वैसे भी लंच टाइम होने वाला था, तुम अपना हंसी मजाक का सेशन पूरा कर लेती। इसने हंस पे आधा तंज का तीर चलाया। पास बैठा और फिर बेचैन हुआ। कहीं कुछ तो था जो इसकी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इतवार के दिन काम ज़्यादा होता, माशाल्लाह सभी घर पर होते हैं। असमा जहाँ ने नवासे को ठंडा करना चाहा। गुड़िया नाश्ता लाओ, तुमने नाश्ता किया? अरमान ने डाइनिंग टेबल पर बैठने के साथ ही इससे पूछा था। जी मान, कर लिया, मैं ले आती हूँ। वो जल्दी से कहती किचन की तरफ बढ़ी थी। तभी एमन और सबा बाकी मानदा लोगों का नाश्ता लाई थी। वो पलटकर कमरे में चली गई। इब्राहिम की नज़रों ने इसका पीछा किया। ये अपना इब्राहिम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम नहीं हो गया? शहरियार की बात पर इसने ज़बरदस्त कहकर लगाया। इससे ये तो पूछो कितनियों को अपनी दायमी जुदाई का दुख देकर आया। अरमान ने हंसते हुए इसके हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ने पर चोट की थी। वो फिर हंसा। वो लोग इस वक्त कैफ़े में बैठे चाय कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फरिश्ते कब से आसमान छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए? अब इन दोनों को बावर करवाने लगा कि पाकिस्तान में भी लोग अमेरिका से कम नहीं। अब क्या अरमान और शहरियार का कहकर बुलंद हुआ। मुझे तो बख्शो, मैं बेचारा मंगनी शुदा हूँ। शहरियार ने हंसते हुए दोनों हाथ बुलंद किए। मेरी तरफ मत देखो, मैं ना बहुत शरीफ बंदा हूँ। दोनों की नजरें खुद पर महसूस करके अरमान पीछे हुआ। आपके तीनों ही हंसे थे। इब्राहिम ने टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाला। एक तो एक गंदी आदत लगवाया वहाँ से। अरमान ने नागवारी से इसके मुंह में दबे सिगरेट को देखा, जिसको अब वो लाइटर से शोला दिखा रहा था। गमे दौरा, गमे यारा, गमे जाना, गमे हिजरा, अजब ही लुत्फ़ पाया गमों से आशना होकर। वो कुर्सी से टेक लगाकर एक अदा से शेर पड़ता सिगरेट का कश लगाने लगा। ओए होए, यानी कि इब्राहिम हाशमी को अभी भी अदब से लगाओ। शहरियार ने मुतासन कुल लहजे से कहा। मुझे तो पक्का आशिक लग रहा है। अरमान के कहने पर वो जानदार कहकर लगा गया। नज़रों में इसका नाराज़ नाराज़ सा रूप समा गया। हाले तेन मंगनी का पता लग गया ना, तो तेरा नाराज़ रूप मैं अपनी नज़र समा के रखांगी इत्थे। सनी सनी, वो धाड़ से दरवाज़ा खुलकर अंदर आई। आपा क्या तूफान है? वो बेड पर बैठा इब्राहिम से फ़ोन पर बात कर रहा था। रात के 9 बज रहे थे। वो सनी से किसी जगह का रास्ता पूछ रहा था। इसके आवाज़ पर वो चुप हुआ। मेरी चॉकलेट तुमने खाई है? वो गुस्से से पूछी थी। इसकी बात पर हल्के से मुस्कुरा। कौन सी चॉकलेट? सनी की याददाश्त ने अचानक साथ छोड़ा। वो जब मान लाए थे, मैं मान तो तुम्हारी शिकायत करूँगी। इस दिन तो मेरे सारे गोलगप्पे भी खा गए थे। वो पास पड़ा तकिया इस पर बरसाने लगी। अरे अरे आपा आपा, मेरी बात तो सुनो। मैं समझा था एमन की है। वो सर पर हाथ रखे खुद को बचाते हुए बोला था। एमी खा चुकी थी अपनी, और तुम मेरी खा चुके हो। आने दो मान को, तुम हमेशा यही करते हो। वो हंसी हुई थी। आपा, एक 150 वाली डेयरी मिल्क की वजह से तुम अपने भाई को बातें सुना रही हो। इसने अफसोस से सर हिलाया। इसी 150 वाली चॉकलेट की खातिर मैं अपने भाई को पिटवाऊंगी भी। रुक जाओ ज़रा तुम। वो चीखती चिल्लाती जिस तरह आई थी इसी तरह चलती बनी थी। उफ़, इसने सुकून का सांस लिया। भाई आपा कभी कभी हिटलर की फुप्पी बन जाती है। मैं आपको इसीलिए वार्न कर रहा हूँ क्योंकि अब आपने भी यहीं रहना है। इसकी बात पर इसने कहकर लगाया था। सुबह जब वो नमाज़ के लिए उठी तो इसके तकिए के पास बड़ी सी चॉकलेट पड़ी थी। बदतमीज़ गधा, इसे भाई पर प्यार है। और दोपहर के वक्त किचन में इसके पसंदीदा गोलगप्पे भी पड़े थे। ये सनी को मुझ पर अचानक इतना प्यार आने लगा। बच्चों, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कहने के साथ ही इसने गोलगप्पा मुंह में रखा। असमत जहाँ के कमरे से निकलते इब्राहिम ने इसे देखकर हंसी दबाई। वाह पा, बड़े मज़े हैं तुम्हारे। वो सीढ़ियाँ उतरता इसे गोलगप्पे खाते देखकर हंसते हुए बोला। तुम इतने भी बुरे नहीं हो सनी। वो गोलगप्पा मुंह में रखती इसकी तरफ भागकर इसके कंधे से लगी। सनी ने हैरत से देखा। आई लव यू। वो इसके आगे चॉकलेट ठहराकर इसका गाल चूमती वापस गोलगप्पों की तरफ मुड़ी। गोलगप्पों में कुछ मिला था क्या? हैरान परेशान से सनी इब्राहिम से पूछा तो जो कहकर लगा कर हंसा। उफ़, इसने मुंह में रखा गोलगप्पा में मुश्किल निकला। फराज की हालत पर हंसी। वो जी भरकर शर्मिंदा हुई थी। आपा अकेले अकेले खा रही हैं? एमन ने आकर गोलगप्पा उठाया। वह हथेली से मुँह साफ करती पीछे हुई थी। इब्राहिम चलता हुआ सनी के पास आ खड़ा। वो जो अभी तक हैरान परेशान था। भाई मैं सोच रहा हूँ कि वो इसको देखकर बोलना शुरू हुआ था। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वो इसके सर पर चप्पत लगाकर मुस्कुराया। फिर 2-2 सीढ़ियाँ फलांगते ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गए। पर मैं ये सब कब लाया था? जबकि सनी अब तक हैरत से सोच रहा था। ओए होए,
मान आप चल रहे हैं ना मुझे छोड़ने, वो बोलते हुए अरमान के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन फिर ठिठकी थी। वो इसके बेड पर नींदरा सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। अरमान वार्डरोब से कपड़े निकाल रहा था, वो एकदम सीधा हो बैठा। आई एम सॉरी, मैं वो फ़ौरन पलटी थी। अरे नहीं गुड़िया, आओ आओ। जब अरमान ने बेड पर रख कर इसे रोका था, वो खामोशी से बेड से उठकर खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। बताएं ना मान, मैं तैयार हो जाऊँ? वो इस पर एक नज़र डालती अरमान को देखकर पूछ रही थी। हाँ जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, मैं 5 मिनट में। वो जीन्स को बेड पर रख रहा था जब वो इसकी बात काट कर तकरीबन चीखी, अल्लाह मान, 5 मिनट में कौन लड़की तैयार हो सकती है भला? इसकी बात पर खिड़की में खड़े इब्राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी थी। अच्छा यार, जब तैयार हो जाओ बता देना। अरमान ने जैसे हार मानकर कहा। वो मुस्कुराकर बाहर निकल गई। इसकी दोस्त की बहन की आज ढोल की थी। खुद को निक बैटमैन समझते हैं। मुझे देखकर भी नहीं पूछा। इसे सदमा हुआ था। सदमे की हालत में भी वो अपने पसंदीदा अदाकार से मिला गई थी। ओए होए, मान जल्दी करे ना, वहाँ सब पहुँच के होंगे। वो गाड़ी में बैठे चलाई थी। आ रहा हूँ यार, जल्दी से बाहर आओ। पहली बार इससे कहता, फिर फ़ोन पर किसी से कहकर अरमान ने फ़ोन रखा। कुछ सेकंड में वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र, पैरों में घर की चप्पल रब से हुलिये में वो बाहर आया। इसको देखकर इसने चेहरा दूसरी तरफ फेरा था। इसको छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई। इसको हैरत का झटका लगा। मान आपने कहा था। इसने एहतजाज करना चाहा, पर इसके एहतजाज पर दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तुम कैसे जाओगे फिर? वो इसके हाथ से चाबी लेता पूछ रहा था। मेरा कोलीग आ रहा, मुझे पिक कर लेगा, तुम लोग निकलो। अरमान ने गेट खोला। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। इसने मुंह बनाकर रुख फेरा था। अरमान ना होता तो वो कब का उतर कर अंदर चली जाती। इसका मूड पूरी तरह ऑफ हुआ था। वो इसके खफा अंदाज को देखकर मुस्कुराया था। गाड़ी रोड पर डालकर इसकी तरफ मतवजा हुआ मेहंदी कलर की शर्ट, जिस पर शॉकिंग पिंक और गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई थी। इस पर मेहंदी कलर का स्ट्रेट ट्राउज़र, गोल्डन छन से भरा हुआ शॉकिंग पिंक शिफॉन का दुपट्टा जो सर पर टिका था। कानों में बड़े से गोल्डन झुमके बालों के जुड़े में कैद किया हुआ था। नफासत से किए गए मेकअप में इसका मासूम हुस्न दमक रहा था। इब्राहिम को रोड पर नजर रखना मुश्किल हुआ था। हया, वो बेख्तियार पुकार बैठा। लिसन, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। बात सुने, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। वो एकदम इसकी तरफ मुड़कर उंगली उठाती चिढ़कर बोली। साथ ही इसके झुमकों ने भी दाएं बाएं रुखसार को चूम कर एहतजाज किया। एक पल को तो हैरान हुआ, पर अगले लम्हे इसके अंदाज पर हंसा था। इसके हंसने पर वो लब खींच कर दोबारा रुख मोड़ गई थी। अच्छा मुझे एड्रेस तो बताओ कि ना? वो हंसते हुए मासूमियत से पूछ रहा था। खुद पर जब्त करती इसने एड्रेस समझा। इब्राहिम ने ट्राउज़र की जेब से लाइटर और सिगरेट का पैकेट निकाला। आप कहीं भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं, पर इस वक्त नहीं। इसके हाथ से सिगरेट का पैकेट छीनकर वो नागवारी से बोली। आई वॉज जस्ट कीपिंग देयर। मैं तो सिर्फ वहाँ रख रहा था। वो इसकी हरकत पर मुस्कुराए से अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा है। इसने पैकेट डैशबोर्ड पर पटका। वो समझ कर अरमान की बहन को भी इसका सिगरेट पीना नागवार गुजरा। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था, तभी गेयर के पास रखा इब्राहिम का मोबाइल बजा। इसकी नज़रें बेख्तियार स्क्रीन पर पड़ी, जहाँ नंबर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन बालों वाली लड़की की तस्वीर आ रही थी। वो मोबाइल उठा चुका था। हे शर्लिन, हाउ आर यू? वो नहायती खुशगवारियत से अपने मखसूस अमेरिकन लहजे में बोला। वो बल्लभ भेज की थी। वो जो इसी को देख रहा था, इसकी शक्ल देखकर मुस्कुराया। आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसके बताए गए एड्रेस पर इसने गाड़ी रोकी। वो गाड़ी की ब्रेक लगाने से पहले दरवाज़ा खोल चुकी थी। इसकी सारी दोस्तें इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो सब एक साथ एक ही गाड़ी में आई थी। इब्राहिम का दरवाज़ा इनकी साइड पर था। ओए वो हैंडसम देख। नाज़नीन ने खुद से वादा किया था शायद कि किसी हैंडसम लड़के को नहीं छोड़ना। वो सुन चुका था। हया ने दांत पीसे। उफ़, मेरा दिल गया। आयशा ने अपने दिल पर हाथ रखा। अपने बारे में जुमला वो अक्सर सुनता था। वो ज़ेर लब मुस्कुराया। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी थी। तुम लोग बाहर क्यों खड़ी हो? वह हनूस दांत पीसते बोलती गाड़ी के आगे से घूम कर आई थी। इसको देखकर वो दिल खोल कर हंसा। हया, तुम इस हैंडसम के साथ आई हो? इसका दिल किया फ़ायज़ा का सर फाड़ दे। इब्राहिम का मोबाइल बचा। हया की नज़र में गोल्डन चुड़ैल घूमी। बेल क्यों नहीं बजा रही हो? क्या यहीं खड़े होने के लिए आए थे हम? वो अपना गुस्सा दबाकर बोली। वो भी तो यहीं जम गया था। बज़ाहिर अपने सेल पर मसरूफ़ था, पर कान इनकी तरफ थे। तभी इसने बात करते करते पीछे मुड़कर अपने कुछ पेपर चेक किए थे। ये तुम्हारे फ्योंसी हैं हया? नाज़नीन ज़ोर से बोली। हया ने ज़ोर से इसके बाजू पर चुटकी काट कर बेल पर हाथ रखा। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो अब सीधा होते हुए हनूस फ़ोन में मसरूफ़ था। आह क्या है? इसने अपना बाजू से हिलाया। इनकी बातों को एंजॉय करते इसने मदद से सिगरेट लबों में दबाकर अपने मखसूस अंदाज से लाइटर से शोला दिखाया। उफ़ यार, स्मोकिंग किल्स। वाकई यार, मैं तो गई। फ़ायज़ा इसके इश्क में सच में फ़ना होने को थी। ओह, ऐसा भी क्या नशा, बिल्कुल ही चर्सी हो जाए बंदा। इसको सिगरेट पीता देख कर वो दिल मिलाई थी। तभी दरवाज़ा खोला कि इब्राहिम ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। हाय, हैंडसम होने के साथ साथ कितना केयरिंग भी है। जब तक हम लोग अंदर नहीं चले कि वहीं खड़ा रहा। फ़ायज़ा ठंडा सांस लेती बोली। ये बात तो इसने भी नोट की थी। अब अंदर चल, मर लो। कज़न है वो मेरे। कसम से डूब मरने के भी लायक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने मुझे। वह सबसे पहले अंदर दाखिल हुई। वाह, खुद इतना खूबसूरत कज़न रख कर बैठी और हमारे देखने पर भी पाबंदी। नाज़नीन को इसके कज़न होने पर हद से ज़्यादा गम हुआ था। ओए होए। वो टीवी देख रही थी जब लैंडलाइन बजा। वो डिस्टर्ब हुई थी। फिर मुंह बनाकर उठकर फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। महज़्ज़ब मानूस सा लहजा इसका दिल धड़का गया। वालेकुम अस्सलाम, वो आहिस्ता से बोली थी। शहरी से बात हो सकती है? वो पूछ रहा था। इसकी भारी खूबसूरत आवाज़ के शहर में जकड़ी आमना ने एक लम्हे को सब भूली थी। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी महसूस करके वो ज़ोर से बोला। अरमान की आवाज़ से इसको पहचान चुका था। जी। वो जैसे होश में आई। अरमान ज़ेर लब मुस्कुराया था। आप अरमान हाशमी बोल रहे हैं ना? मेरा मतलब कि आप कौन बोल रहे हैं?
वो हद से ज़्यादा गड़बड़ाई थी। इसने अपने सर पर हाथ मारा। क्या हो जाता है मुझे इस बंदे के सामने? वो अच्छी खासी कॉन्फिडेंट मशहूर थी अपने कॉलेज में, पर अरमान हाशमी के सामने हमेशा हवन्नक बन जाती थी। वो कहकर लगाकर हंसा। आमना के हाथ से रिसीवर गिरते गिरते बचा था। मैं भाई को बुलाती हूँ, आप होल्ड करें प्लीज़। वो जल्दी से बोलकर रिसीवर साइड पर रखती शहरयार के कमरे की तरफ भागी। चंद सेकंड बाद दोबारा रिसीवर उठाना पड़ा। भाई बोल रहे हैं, इनके सेल पर कॉल करें, अल्लाह हाफिज़। वो जल्दी से बोलकर फ़ोन रखने वाली थी। हेलो सुने, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं अरमान हूँ? मैंने तो अपना नाम बताया नहीं था आपको। वो अब मदरसे से छेड़ रहा था। आपकी आवाज़ से, इसने कहकर फ़ोन रखा। अरमान हाशमी ने मुस्कुराकर शहरयार का नंबर डायल किया। वो फारिग था। अब इब्राहिम को भी इसने कॉल कर दी थी। अम्मा ये हया इब्राहिम के साथ गई है? वो नागवारी से पूछ रही थी। जाना तो अरमान के साथ था, पर अरमान को हॉस्पिटल से कॉल आ गई तो इब्राहिम छोड़ने गया। वो एक नज़र बेटी को देखकर बोली, अम्मा आपको पता तो है रमीज़। इन्होंने इनकी बात काटी। बीबी इब्राहिम घर का बच्चा, क्या इब्राहिम क्या अरमान? खबरदार जो तुमने अपने बेटे के दिमाग से बेहुदा फतूर डाला तो। वो इनकी बात पर शोला बार हुई थी। मैं क्यों सिखाऊंगी इसे? जवान बच्चा है मेरा, बेहतर आप हया को समझा दें। 4 साल पहले जो इन्होंने ढिठाई हरकत की थी वो इब्राहिम से खाइफ ही रहती थी। किसी दिन इसने मुंह खोल लिया तो अमीना ने साफ साफ कहा था कि इब्राहिम की रजामंदी है। कभी कभी वह हैरान होती कि इब्राहिम अब तक चुप क्यों, लेकिन फिर अपनी बात पर इनको मुतमिन होता था कि अमेरिका का लड़का और इसके करतूत। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि अब तक इब्राहिम हया और रमीज़ की मंगनी से ही अनजान था। मेरी बात सुनो। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी थी। जब नीचे उतरते रमीज़ ने इसका रास्ता रोका। वो इसे 1-2 दिन बाद की बात थी। वो एकदम रुकी। जी? इसने सर उठाया। वो खश्मे की निगाहों से घूरा था। हया को इसकी आंखों से हमेशा की तरह खौफ है। तुम जो करने की कोशिश करी हो वो मैं सब देख रहा हूँ। बेहतर है तुम संभल जाओ इससे पहले कि मुझे अपनी ज़ुबान में समझाना पड़े। वो धीमे पर खूनख्वार लहजे में बोला। इसका दिल खौफ से धड़का, पर वह ज़ाहिर खुद को मजबूत जाहिर करने लगी। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। वो भी इसकी आंखों में आंखें देखती नासमझी से बोली थी। तुम इसके साथ अकेले गाड़ी में गई थी? वो खुद पर जब्त करते बोला। हया को इसकी जहनी सोच पर अफसोस हुआ। मुझे माँ ने खुद इनके साथ भेजा था, और वैसे भी वो मेरे कज़न। कबल इसके को अपनी बात पूरी करती वो बेख्तियार इसका बाजू बेदर्दी से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। इसे तकलीफ़ हुई थी, और ये तकलीफ़ सिर्फ जिस्मानी नहीं। रमीज़ आफाक से मंसूब होने के बाद इसकी रूह तक ज़ख्मी हुई थी। मेरी एक बात अपनी छोटी सी अक्ल में बिठा दो, तुम्हारे सारे रिश्ते बस मुझसे जुड़े। वो इसके बाजू को झटका देता इसकी कनपट्टी पर उंगली रखकर बोला। इसके आंसू पलकों के बार तोड़कर रुखसारों पर बहते। उम्मीद है मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। वो एक झटके से इसका बाजू छोड़कर थप थप करता नीचे उतरता चला गया। वो रेलिंग न थामती तो यकीनन सीढ़ियों से गिरती ज़मीन बोस हो चुकी होती। वो सर झुकाकर बेआवाज़ रो दी, शायद अपने नसीब पर। रमीज़ के पीछे खड़ा वजूद पत्थर का हो चुका था। पत्थर के वजूद में हरकत हुई थी। हया? इसके मुंह से सर सराती हुई आवाज़ निकली। आवाज़ पर इसने झटके से सर उठाया। वो तेरी से बाकी मांदा सीढ़ियाँ बूर करती इसकी तरफ लपकी। तमाशा देख रहे थे मेरा? इसको इस वक्त सामने देखकर इसका दिमाग उल्टा था। वह जानी कैफियत में इसकी शर्ट का कॉलर थाम गई। जो तमाशा लगाते हैं मज़ा भी इन्हीं को आता। तो इब्राहिम हाशमी, मज़ा आ रहा ना आपको मेरी हालत देखकर? वो हद तक खड़ा था। वो इसकी आंखों में देखकर फनकारी, फिर एक झटके से इसका कॉलर छोड़ा, पर आखिरी सीढ़ी पर खड़े होने के बायस इसका तवाज़ुन बिगड़ा। इससे पहले वो गिरती हुई सूरत से इसकी कलाई थाम गया। वो संभली थी, पर अगले लम्हे झटके से अपनी कलाई छुड़ाकर इसी हाथ की शहादत की उंगली इसके सामने की। अगली बार मैं मर भी रही हूँ ना, तो भी मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिएगा। आई हेट यू। इसने बहती आंखों से पर मजबूत लहजे से कहा था। फिर इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे अपने रास्ते से हटा दी। सनी के कमरे में बंद हुई। इब्राहिम हाशमी के दिमाग ने इसे सिग्नल दे गया था। इसके खून ने कनपट्टियों पर जोश मारा था। वो दांत पर दांत जमाए नीचे उतरा। की स्टैंड से गाड़ी की चाबी उठाए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इन 2 दिनों में वो गाड़ी खरीद चुका था। भाई आप यहाँ? खैर है ना? सनी ने इसे अपने स्कूल के बाहर देखकर हैरत का इजहार किया। वो A लेवल्स कर रहा था। अभी भी इसकी छुट्टी हुई थी। हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ काम है। वो संजीदगी से कहता फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल गया। सनी को इसके संजीदा रवैये पर हैरत हुई थी। वो चुपचाप आकर बैठा। तुम्हें भूख लगी होगी, क्या खाना? वो सामने देखता पूछने लगा। कुछ भी खिला दे भाई। वो इसको देखता बोला। इसने गाड़ी पिज़्ज़ा हट के सामने रोकी। भाई क्या हुआ है? ऑर्डर करने के बाद सनी ने इससे पूछा, ये रमीज़ का मसला क्या है? वो खुद पर जब्त करता बिलाखर बोल पड़ा। मतलब इन्होंने आपसे कुछ कहा है क्या? सनी ने छंबे से पूछा। वो किस रिश्ते से हया से इस तरह बात करता है? कोई भी इसे कुछ नहीं कहता क्यों? वह दर्जा संजीदगी से पूछ रहा था। सनी अपनी जगह सोच ला। यू मीन यू रियली डोंट नो? आपका मतलब आपको वाकई नहीं पता? क्या नहीं पता? इसका दिल धड़का था। शी इज़ एंगेज्ड टू हिम सिंस 4 years। वो इनसे मंसूब है 4 सालों से। इसके सर पर छत आ गिरी थी। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो सारी उम्र के लिए आपकी जान का रोग बन जाता है, जो लाइलाज होते हैं और इनका हल सिर्फ मौत। इसके कानों में दर्द भरा लहजा गूंजा था। ये क्या हो गया मुझसे? वो बड़बड़ाया। इसने इस तरह से अपने हाथों से बालों को पीछे किया। भाई आप ठीक हैं? वो इसकी हालत देखकर परेशान हुआ था। मैं अनजाने में इसको दुख देने का सबब बन गया, जिसकी आंखों में आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो सनी को देखकर गायब दिमागी से बोलता अपनी ज़िंदगी का राज सामने बैठे 17.5 साल बच्चे को देखे। आप पापा को पसंद करते हैं? वो 17.5 साल बच्चा बड़े सुकून से कुर्सी से टेक लगाते पूछ रहा था। नहीं। वो चौंके बिना इसकी आंखों में देखकर बोला। मुझे बस ये पता है कि हया नूर को इब्राहिम हाशमी के दिल और ज़िंदगी से निकालो तो इब्राहिम हाशमी फ़कीर हो जाएगा। वो उदासी से मुस्कुराता इस लम्हे से नान हाशमी को ज़िंदगी दे गया था। तभी तो मैं सोच रहा था कि ये चॉकलेट
गोलगप्पे और मेरी बहन खुश हो होकर मुझ पर कुर्बान हो रही है, वो खुशगवारी से बोला, जैसे इसे हफ्ते क्लीन की दौलत मिल गई अपनी बहन के लिए। वो कहकर लगाकर हंसा। कुछ देर पहले वाली मर्दनी अब इसकी ज़ात में कहीं भी नहीं थी। तुम्हारी बहन तो 7 साल की उम्र से मेरे दिल पर कब्जा करके बैठी हुई है। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। ऑर्डर सर्व हुआ था। कुछ कुछ तो याद है मुझे, तब वो मुझे आपके करीब फटकने भी नहीं देती थी। सारे के सारे इब्राहिम पर कब्जा किया हुआ था। वो पिज़्ज़ा प्लेट में डालते मुंह बनाकर बोला। इसका कहकर इस पर आसपास के लोगों को मुतवज्जा कर गया। लेकिन अब क्या करना है? ब्यूटी को बीस्ट की कैद से कैसे निकालना है? ये बीस्ट बीस्ट ही रहना है। इसने पेप्सी का सिप लेकर मुंह बनाकर कहा। प्रिंस आ गया। अब ये प्रिंस का काम है कि अपनी प्रिंसेस को बीस्ट से कैसे बचाता है। वो सिगरेट और लाइटर उठाता दिल फरेब अंदाज से बोलता खड़ा हुआ। तुम आराम से खाना खाओ, मैं बाहर हूँ। वो अपना वॉलेट टेबल पर रखकर बाहर चला गया। आई एम सॉरी मम, मैंने इसे दुख से बचाना चाहा, अनजाने में मैं ही से जहन्नम में धकेल गया। वो ड्राइविंग सीट को कदरे पीछे की नीम रास्ता सिगरेट के गहरे गहरे कश लेता वो अपने अंदर के हिजान पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। ऐ होंदा बहुते सियाना बनदा अंजाम। जो तमाशा लगाते मज़ा भी इन्हीं को आता है। तो इब्राहिम हाशमी, मज़ा आ रहा ना आपको मेरी हालत देखकर? इसकी कही की हर बात, हर जुमला अपने दर्द समेत इसके सामने वाज़ेह होता चला गया। नहीं है या कोई मेरे दिल से पूछे। तुम्हारा हर दर्द 13 साल पहले भी मेरे दिल को हिला गया था, और अब तो तुम्हारे दर्द, तुम्हारे हर आंसू की वजह मेरी साथ बन बैठी है। सिगरेट को लबों से दबाए बाएं हाथ इसने अपने सर पर फेरा। तुम्हें बखेरा मेरी मोहब्बत ने, तुम्हें समेटेगी भी मेरी मोहब्बत है, ये मेरा तुमसे वादा है। सनी ने इसकी तरफ की खिड़की बचाई। वो सीधा बैठा था। भाई यार, ये गिटार को पड़े पड़े जंग लग जाना, कुछ अच्छा सा सुना दे प्लीज़। सनी हाथ में इसका गिटार लिए सीढ़ियों से बोलता हुआ आया था। रात के 10 बज रहे थे। सभी लाउंज में बैठे थे इस वक्त, और असमत जहाँ भी। यार हाँ यार, कुछ सुना दो, अरमान ने मुस्कुरा कर कहा। वो सनी के हाथ से गिटार लेता रजामंदी से मुस्कुराया। वो असमत जहाँ के सर में तेल की मालिश करी थी। इसका इरादा यहाँ से उठने का था जब अरमान ने इसे पकड़ा। गुड़िया, मेरे सर में भी लगा दो प्लीज़। वो नीचे ज़मीन पर सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। इसे बादल ना ख्वास्ता उठकर अरमान के पास सोफे पर बैठना पड़ा। वो इसके बिल्कुल सामने गिटार हाथ में लिए बैठा था। चले भाई, अपना हाल दिल बयान करे। सनी शरारत से मुस्कुराया। इसने एक नज़र इस पर डालकर गिटार के मखसूस अंदाज से पकड़ा था। तेरे लिए है मेरा दिल मेरी जान, होते हैं तो हों फासिले दरमियान। इसकी आवाज़ सुनकर सभी हैरान थे। वो इतना अच्छा गा रहा था। असमत जहाँ ने भी हैरान होकर दिल में नवासे की बलाई रे डाली। इसकी उंगलियां अरमान के बालों में रुकी थी। अपने आगाज़ से आज तक ज़िंदगी तेरी ही सोच में गुम रही, फिर भी जाने मुझे क्यों ये एहसास है जैसे चाहत मेरी कम रही हो तेरे लिए है मेरा दिल मेरी जान। इसके हर लफ्ज़ ने हया के दिल में एक तिलातम बर्पा किया था। इसकी आवाज़ के सहर से में हर कोई कैद हुआ था। आएगी एक बार खो गई जो बहार में, इसी आस में जीऊँगा, खुद से वादा है ये, हाँ इरादा है ये, तू सुने ना सुने मैं कहूँगा हो। है ने कर्ब से आंखें मोंदी। इब्राहिम ने इस लम्हे इसके कर्ब को अपने दिल पर भी महसूस किया था। तेरे लिए है मेरा दिल मेरी जान। ये आखिरी मिसरा इसने इसको देखकर पूरा किया। तभी हनाए शिकवा की ना निगाह इसकी जानिब उठाई। आंखों में आई नमी को इसने गैर महसूस तरीके से हाथ की पूंछ से साफ किया। वाह भाई, छा गए तुम तो यार। अरमान को पता था वो गाता, पर बराह रास्त सुनने का मौका आज मिला था। तुमने तो कमाल कर दिया। ये फ़रा थी। वो मुस्कुराया। चाचू, आप मूवीज़ में भी गाए ना? अहमद की मासूमाना फरमाइश पर इसका कहकर जानदार था। ओ भाई, आपने हीरो भी खुद ही आना है। और भाई, आपने हीरो भी खुद ही आना है। एमन लाड से इसके कंधे से लगी इस बात पर इसके साथ अरमान का कहका भी गूंजा। चाचू की हीरोइन कौन होगी? अहमद को अपने हैंडसम चाचू की फिक्र हुई। पूरा हाल कहकों से गूंज रहा था। असमत जहाँ अपने बच्चों की दायमी खुशियों की दुआ करती हुई दिल में नजरें उतारती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आनी आनी बिल्कुल हीरोइन जैसी हैं। 7 साल नबीहा को अपनी आनी परियों जैसी खूबसूरत लगती थी। इसके बरजस्ता बोलने पर एक लम्हे को हाल में खामोशी छा गई। पर सबसे पहले गूंजने वाला कहकर अरमान का था, फिर इसने इसका साथ दिया था। खुद को सबकी नज़रों की गिरफ्त में देखकर वो एकदम सुरख चेहरे के साथ लब भेज गई। अरमान को कंधे से हटाकर वो खड़ी हुई। अरे पागल, आनी के साथ तो रमीज़ चाचू हीरो आएंगे ना? अहमद ने बहन की अक्ल पर मातम किया। माहौल बदलने लगा था। हया के दिल पर हाथ पड़ा जिसे इसने लब भेजे तेल की बोतल को सख्ती से बंद किया था। चलो बस कर दो अब तुम दोनों, उठो चेंज करो, लेट हो गया। फ़रा ने दोनों को सख्ती से कहा। नहीं जी, आनी के साथ हीरो इब्राहिम चाचू आएंगे, रमीज़ चाचू हीरो नहीं विलन होंगे। इसकी बात पर इस पर सनी का कहकर छत फाड़ था। अरमान और फ़रा और तो और वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। बिगड़े तेवरों के साथ अपने और दादों के मुश्तरका कमरे में चली गई थी। चलो इधर। फ़रा हंसते हुए दोनों को काबू करके इनके कमरे में ले गई थी। गालते बेचारा ने सही की थी। इस दिन आधी रात को कराची में बादल घिराए थे। सुबह से किनमिन जारी थी। वो इस मौसम में वक्त घर से हरगिज़ बाहर नहीं जाती थी। सोच कॉलेज से छुट्टी कर ली। 12 बजे का वक्त था। सभी अपने काम धंधों पर गए थे। इब्राहिम अभी भी घर आया था। वो अपना बिजनेस सेट करने में लगा हुआ था। तातू बॉल। तभी भीगा हुआ 1.5 साल अरहम हाथ में फुटबॉल लिए भागता हुआ इसके पास आया। वो मुस्कुराया। इसने अपनी शर्ट के बटन खोले थे, फिर शर्ट उतार कर तख्त पर रखी। अरहम चुपचाप इसे देखे गया। वो वाइट हाफ स्लीव्स टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस था। चलो पार्टनर। इसको गोद में उठाता किचन के दरवाजे से बाहर गया था। लो, बच्चे के साथ बच्चा बन गया। असमत जहाँ नमासे को मोहब्बत से देकर बोली। वो तख्त पर बैठी थी। इसने चोर नज़रों से इसकी सारी कार्रवाई देखी। अरूज यहीं थी सुबह से। अब सबा के साथ छत पर भीगने का शुगल हो रहा था। एमन कितनी बार इसे बुलाने आई थी। तुम्हें पता तो एमी, मुझे इतना कोई शौक नहीं है। आपा दूर से खड़े देख लेना ना, चलें तो।
वो इसे हाथ से खींचती छत की सीढ़ियों तक लाई थी। वो वहीं खड़ी सबको देखती रही। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी जब अरूज ने सबा को इशारा किया। सबा ने आहिस्ता से इसके पास आकर इसे दोनों हाथों से थामकर बारिश में खेलता वो इस हफ्तात के लिए तैयार थी। सबा छोड़ो मुझे, नहीं करो प्लीज़। वो इसे अपना आप छुड़ाने को मछली बारिश छत के नीचे एंजॉय करने वाली चीज़ तो हरगिज़ नहीं है। वो इसके हाथ में पूरी से थाम लेते बोली। कुछ सेकंड में अच्छा खासा भीग चुकी थी। सबा प्लीज़। वो इससे हाथ छुड़ाते वापस सीढ़ियों की तरफ भागी पर इसका पैर फिसला था। वो दो दो तीन तीन सीढ़ियाँ फिसलती सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर रुकी। आपा, एमन की चीख इसके साथ ही बुलंद हुई। हया तुम ठीक हो? सबा आवाज़ पाख्ता सी सीढ़ियाँ उतरती आई थी। अरूज इसके पीछे थी। उफ, मैंने तुम्हें मना किया था। मेरा पाँव। वो अपना पाँव पकड़े रो रही थी। आपा, आपकी तो कोनी से भी खून निकल रहा है। एमन ने रोहान से लहजे में इसका बाजू देखकर कहा जिसका जहाँ स्काई ब्लू स्लीव से हल्का हल्का खून नुमाया था। हया उठने की कोशिश करो। सब अपनी दादी से मतवक्का डांट पड़ने पर डरी हुई थी। लो अब ड्रामे शुरू। अरूज ऊपर खड़ी नागवारी से बड़बड़ाई। इसने रेलिंग को थाम रखकर उठना चाहा। दर्द की एक तेज़ लहर किसके पाँव को जकड़ कर इसका पूरा जिस्म हिला गई। आह उफ, मेरा पाँव। इसके मुँह से बेसख्ता चीख पर आमद हुई। वो नीचे बैठती चली गई। बस अब कल खेलेंगे। इब्राहिम अरहम को गोद में लिए अंदर आया। हाल देखो दोनों का। असमत जहाँ अपने पढ़ नवासे और नवासे की हालत देखकर हंसी थी। दोनों भीगे हुए थे। चलो बंदर चिड़िया के बच्चे, फरार हमको इसकी गोद से लेते हुए बोली। वो खुलकर हंसता अपने गीले बालों को छटक कर आगे बढ़ा। हालत देखो अपनी। असमत जहाँ ने इसे सर से पाँव तक घूरा। वो फिर हंसा था। तभी इसकी तकलीफ दे चीख पर वो दोनों चौंके थे। अल्लाह खैर, मेरी बच्ची। इब्राहिम देखो। वो घबरा कर तख्त से उठी थी। ग्रैनी आप बैठे, मैं देखता हूँ। प्लीज़ आप बैठें। फरा। वो साथ साथ फ़रा को आवाज़ देता ऊपर भागा जहाँ से इसकी बुलंद आवाज़ में रोने की आवाज़ें आ रही थी। मान को बुलाओ। अम्मी मेरा पाँव। वो अपना पाँव पकड़े रोई जा रही थी। अरूज मुंह बनाए ऊपर खड़ी थी। इसको आता देखकर इसके मुंह के ज़ाविये मज़ीद बिगड़े। हटो एमन। वो एमन को हटाते बोला। शुक्र है भाई आप आ गए। एमन इसको जगह देते बोली। वो निचली सीढ़ी पर इसके साथ बैठ के। एमी मान को बुलाओ। वो इसको देखकर अपना पाँव पीछे करती चीखी थी। हया मुझे देखने तो दो, और मान को देर लग जाएगी। इसने नरमी से कहते इसके पाँव की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, मान को बुलाएं। वो अपना पाँव मज़ीद पीछे करती बोली। आंसू तेरी से बह रहे थे। इसने अपने बाजू को मोड़कर देखा जहाँ से खून से स्लीव शुरू हो रही थी। इब्राहिम ने बेबसी से इसके चेहरे को देखा जिसको हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तुम्हें क्या कहा है? मान को बुलाओ। वो ज़ोर से चीखी। अरूज ने नागवारी से लब भेजे थे। तभी फ़रा घबराई भी आई। और इब्राहिम सब खैर तो है? दादो रो रही हैं। फ़रा की बात पर वो उठा था। फिर इसके चीखने की परवाह के बगैर वो इसे गोद में भर चुका था। वो एकदम पहुँच के रह गई। इससे ज़्यादा अरूज की जान तड़पी थी। अरूज ने वगैरह दौरे पैरे उतारे मुझे। वो इसकी बाहों में मछली पर वो कान लपेटे इसको लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पीछे पीछे फिक्रमंद सी एमन थी। वो खिफ़्फ़त से मर जाने को सबके सामने वो इसे ऐसे गोद में उठा गया था। इसकी बेबाकी पर हया का दिल चाहे इसके बाल नोच ले। कुदरती तौर पर गिरने के डर से इसकी गर्दन में अपना बाजू हमाइल करती ठिठकी थी। परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली खुशबू से अपने हसार में लेकर इसका दिल धड़का गई। इसके इतना करीब होने पर सबके सामने इसकी गुस्ताखी पर वो शर्म के मारे मर जाने को थी। तुमसे इतना नहीं हुआ कि इस चुड़ैल की बजाय मुझे धक्का दे दिया होता? अरूज को कुछ ज़्यादा ही अफसोस हुआ था। इसकी बात पर सबा ने कहकर लगाया। हाय ये दिल के अरमान। वो गुनगुनाती हुई इनके पीछे गई थी। अल्लाह खैर क्या हो गया? असमत जहाँ इसे इब्राहिम के बाजू में देखकर कलेजा थाम गई। तभी सनी ने लाउंज में कदम रखा। एक लम्हे को तो वो भी हैरान हुआ। ग्रैनी पाँव में मोच आई है। ठीक है ये। सनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलो जल्दी। पहली बात असमत जहाँ से कहता वो सनी से बोला। वो जल्दी उल्टे कदम पीछे दौड़ा था। मान को फ़ोन कर दो। इसके बाजू में सिसकी। लेकिन हुआ क्या? ऐसे कैसे आ गई मोच? फ़रा इसके पीछे पीछे आई। आपा सीढ़ियों से फिसली थी। एमन ने रोते हुए कहा। ये ठीक है फ़री, तुम दोनों प्लीज़ ग्रैनी को संभालो। मैं और सनी लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। वो इसे गाड़ी के खुले दरवाजे से नरमी से बिठाता बोला। हया ने आंसू भरी आंखों से इसे देखा। इब्राहिम को ये आंसू भरी आंखें हमेशा बेचैनी में मुब्तला कर देती थी। इसकी सुरख आंखों से मुश्किल नजर आंखें चुराता हुआ पीछे हटा। बच्चों प्लीज़ मान को फ़ोन कर दें। वो रोते हुए मुल्तजाना अंदाज में बोली। इसको परेशान नहीं करना फ़री, मैं देख लूँगा। वो फ़रा को मना करता ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। हया ने गुस्से से इसे घूरा। फिर एकदम चौंकी। इसकी वाइट टी शर्ट पर पीछे गर्दन और कंधे के पास इसके खून के धब्बे सबत हो चुके थे। सनी घर का गेट खोलकर इसके गाड़ी का गेट खोलकर इसके बराबर बैठा। आपा तुम ठीक हो? वो इसको बाजू के हल्के में लेकर नरमी से पूछ रहा था। हटो पीछे, भाई नहीं हो तुम मेरे। वो इसको धक्का देकर बोली। वो सनी की मौजूदगी में इसकी गोद में उठाने पर तपी हुई थी। इब्राहिम ने दांतों में लब दबाकर बेख्तियार आई हंसी को रोकी थी। आपा यार ऐसा नहीं कहो। वो प्यार से इसे खुद से करीब करते बोला। वो बैक व्यू मिरर से देखता बेसाख्ता मुस्कुरा जो सनी के कंधे से लगी अपनी हथेली के पुछ से अपने आंसू साफ करी थी। जी तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी किस तरह का जरूर सारी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन की तरफ चलते दैन वीडियो एंड करेंगे। अनीस पानो बहुत ज़बरदस्त एपिसोड एंडिंग का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच अनीस पानो। आयत अंसारी हानिया के साथ अच्छा हो रहा है। आहो जो वो डिज़र्व करती थी वही हुआ है। थैंक यू आयत। एमिर शुरुआत में ही जोराक ने जो डायलॉग्स बोले ना, इस पर आपने जो इज़्ज़त अफजाई की हुई है वो इज़्ज़त अफजाई इसकी यकीनन बनती है। इतना बदतमीज़ आदमी है, बीवी से क्या बोल रहा है आपके अंदाज़ में कहाँ तो इन्हों चित्रा की कमी है। वाकई चित्रा की कमी है। थैंक यू एमर। साइम वहीद ने दिल भेजे हैं। थैंक यू साइम वहीद। वालेकुम अस्सलाम। सब्सक्राइबर तकरीबन लेस दैन 500 रह गए हैं, 400 रह गए हैं। थैंक यू साइम वहीद। एमिर
इन्ना जुल्म, ऊपर से कातिल हीरो तो दूसरी तरफ सर्वेंट और मासूम हीरोइन। अल्लाह ही खैर करे। आपके स्टाइल में, आपके ऐड की इज़्ज़त अफजाई में वाले अल्फाजों में सुनने में मज़ा आएगा। इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच आमिर। साइम वहीद, मुझे तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार है इस नावल का। थैंक यू साइम वहीद। सुमेरा अरशद, ज़बरदस्त, जल्दी शुरू करें। हाँ जी इंशाल्लाह, बस सब्सक्राइबर पूरे करो पहले। सबा नसरुल्लाह, ये इतना घटिया लफ्ज़ों वाला हीरो है, इज़्ज़त मर जाती है। इससे बेहतर था इस कदर घटिया लफ्ज़। अगर ज़ोराक ठीक भी हुआ तो लफ्ज़ों का दावा कैसे करेगा? ये तो देखने वाली बात है जी। टाइम ओवर हो गया। अल्लाह हाफिज़।